बच्चों जो मैं आप लोगों से डिस्कस कर रहा हूँ ये क्वेश्चन नंबर 1 है एडमिशन ऑफ पार्टनर चैप्टर का, बुक है टी एस ग्रेवाल एडिशन 2022। इसमें आपको 3 पार्टनर दे रखे हैं, राज, राम और रमेश, जिनका रेशियो है 5:3 और सुरेश आया 1/5 शेयर के लिए और आपसे कहा गया नया रेशियो निकालिए। अब देखिए सुरेश के लिए कौन सेक्रीफाइस कर रहा है कुछ नहीं मेंशन कर रखा, सुरेश किससे कितना हिस्सा मांग रहा है ये भी मेंशन नहीं कर रखा। तो ऐसे में हम फर्म का टोटल शेयर 1 मान लेते हैं, 1 में से नए पार्टनर शेयर माइनस करते हैं, जो आता है रिमेनिंग शेयर। उस रिमेनिंग शेयर को पुराने पार्टनर्स के पुराने रेशियो में ही बांट दिया जाता है, जैसे 4/5 को 5/10, 3/10, 2/10 के रेशियो में बांट दिया गया, जिससे उनका शेयर आ गया 20/50, 12/50, 8/50। और सुरेश का शेयर जो 1/5 है उसका डिनोमिनेटर 50 करने के लिए इंटू 10/10 कर दीजिए। इससे क्या होगा, सबका नया रेशियो जो है एज ए डिनोमिनेटर 50 के तौर पे आ गया। तो नया रेशियो हुआ 20, 12, 8, 10 या फिर 10, 6, 4, 5। ठीक है बच्चों, ये सबसे आसान टाइप होती है बच्चों नया रेशियो निकालने की। बच्चों जो मैं आप लोगों से डिस्कस कर रहा हूँ ये है क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ द बुक टी एस ग्रेवाल। चैप्टर का नाम है एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, एडिशन ऑफ द बुक है 2022। आपको 2 पार्टनर दे रखे हैं, रवि और मुकेश, जिनका पुराना शेयर है 7:3। अशोक आया 3/7 शेयर के लिए और इस बार अशोक ने साफ साफ बता रखा है कि वो किससे कितना लेगा। उसने कहा मैं 2/7 शेयर लूंगा रवि से और 1/7 शेयर लूंगा मुकेश से, और कहा गया कि नया रेशियो निकालिए। तो यहाँ पर बच्चों टोटल शेयर 1 मानने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि एग्जैक्टली हमें पता है कि रवि कितना सेक्रीफाइस कर रहा है और मुकेश कितना सेक्रीफाइस कर रहा है, 2/7 और 1/7। बस सीधा उनका नया शेयर निकाल लीजिए, ओल्ड शेयर में से सेक्रीफाइस माइनस कर दीजिए। तो रवि का नया शेयर आ जाएगा 7/10 माइनस 2/7, दैट इज 29/70। मुकेश का नया शेयर आ जाएगा 3/10 माइनस 1/7, दैट इज 11/70। और अशोक का शेयर जो 3/7 है उसको हम लिख सकते हैं 30/70। और इस तरह से नया रेशियो आ गया 29, 11, 30। क्लियर बच्चों, 29, 11, 30, 29, 11। अब जो मैं आप लोगों से डिस्कस कर रहा हूँ ये क्वेश्चन नंबर 3 है, चैप्टर एडमिशन ऑफ पार्टनर है, बुक है टी एस ग्रेवाल एडिशन 2022 है बच्चों। यहाँ पर ए और बी का पुराना रेशियो दे रखा है 7:5, सी आया 1/6 शेयर के लिए और यहाँ भी सी ने साफ साफ बता रखा है कि वो किससे कितना लेगा, यानी वो उसने कहा कि मैं ए से 1/24 लूंगा और बी से 1/8 शेयर लूंगा। आप 1/24 और 1/8 जोड़ के देख लीजिएगा, वो सी के शेयर के बराबर आएगा। इससे पता चलता है कि वो एग्जैक्टली बता रखा है वो किससे कितना ले रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि ए का सेक्रीफाइस 1/24 है, बी का सेक्रीफाइस 1/8 है, जिसे हम चाहें तो 3/24 भी लिख सकते हैं, जिसे सेक्रीफाइसिंग रेशियो 1:3 हो गया। ए का नया शेयर निकालने के लिए ओल्ड शेयर में से सेक्रीफाइस माइनस कर देंगे। ए का नया शेयर आया 13/24, बी का नया शेयर इसी तरह से आ जाएगा 7/24 और सी का शेयर जो 1/6 है जिसे हम लिख सकते हैं 4/24। तो क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 दोनों एक जैसे टाइप के क्वेश्चन है बच्चों। यहाँ पर नया पार्टनर बता रहा है कि वो एग्जैक्टली कितना लेगा फ्रॉम द ओल्ड पार्टनर्स। तो ऐस ठीक है बच्चों, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में बात कर लेते हैं बच्चों, एडमिशन ऑफ पार्टनर टी एस ग्रेवाल एडिशन 2022। इसमें ए बी सी 3 पार्टनर दे रखे हैं, 3:1 का रेशियो है। डी आया एज ए न्यू पार्टनर फॉर 1/8 शेयर, जो और वो अपना शेयर बी और सी से लेगा 1/16 और 1/16। तो यहाँ भी डी ने एग्जैक्टली बता रखा है वो बी से कितना लेगा और सी से कितना लेगा, दोनों को जोड़ दीजिएगा वो 2/16 हो जाता है, यानी 1/8। इसका मतलब एग्जैक्ट सेक्रीफाइस बी और सी का गिवन है। तो ए का सेक्रीफाइस 0 हो जाएगा क्योंकि उसने कुछ भी नहीं दिया, बी का सेक्रीफाइस 1/16, सी का सेक्रीफाइस 1/16। ए का नया शेयर 3/6 माइनस 0 यानी 3/6, जिसे मैंने बाद में 24/48 लिख लिया है। बी का नया शेयर 2/6 माइनस 1/16 यानी कि 13/48 यानी 13/48। सी का नया शेयर 1/6 माइनस 1/16 यानी कि 5/48। और डी का नया शेयर जो है तो 1/8, जिसको हम लिख सकते हैं 6/48। तो इस तरह से नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हो गया इन लोगों का 24, 13, 5, 6। क्लियर बच्चों, ये भी क्वेश्चन नंबर 2 और 3 की तरह। क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में बात कर लेते हैं बच्चों, टी एस ग्रेवाल एडमिशन ऑफ पार्टनर एडिशन 2022। इसमें भारती और आशा 2 पार्टनर दे रखी हैं, 3 और 2 का उनका रेशियो है। दिनकर को 1/5 शेयर के लिए बुलाया, जो कि उन दोनों से इक्वली एक्वायर करेगा। तो क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4 में तो एग्जैक्ट सेक्रीफाइस दे रखा होता था, हम सीधा उसको माइनस करके नया शेयर निकालते थे। मगर यहाँ पर दिनकर ने एग्जैक्टली नहीं बताया वो कितना लेगा उन लोगों से। उसने कहा मैं अपने शेयर को तुम दोनों से हाफ इक्वली एक्वायर करूंगा, तो इसका मतलब 2 लोगों से हाफ हाफ लेगा। तो 1/5 का हाफ होता है 1/10, 1/10। तो भारती ने भी सेक्रीफाइस किया 1/10, आशा ने भी सेक्रीफाइस किया 1/10। ठीक है बच्चों, और नया शेयर निकालने के लिए ओल्ड शेयर में से सेक्रीफाइस माइनस कर दो। भारती का आ गया 5/10, आशा का आ गया 3/10। दिनकर का शेयर जो 1/5 है उसे लिख सकते हैं 2/10। तो ये वो टाइप होती है जहां पर सेक्रीफाइस नहीं दे रखा मगर सेक्रीफाइसिंग रेशियो दे रखा होता है। तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो को नए पार्टनर के शेयर से मल्टीप्लाई करके सेक्रीफाइस निकालते हैं, फिर उसे माइनस करके नया शेयर निकालते हैं।
ध्यान रखिएगा बच्चों। बात कर रहे हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 की, आपका एडमिशन ऑफ पार्टनर टीएस ग्रेवाल एडिशन 2022। इसमें दो पार्टनर दे रखे हैं, मोहन और महेश, जिनका पुराना रेशियो 3:2 है। नुसरत आई है 1/4 शेयर के लिए और जो उनसे अपना ये जो शेयर है वो 2:1 के रेशियो में एक्वायर कर रही है। तो मोहन जो है वो सेक्रीफाइस कर रहा है, इसका मतलब नुसरत के शेयर का 2/3, और महेश सेक्रीफाइस कर रहा है नुसरत के शेयर का 1/3। यानी मोहन का सेक्रीफाइस हो गया 2/12 और महेश का सेक्रीफाइस हो गया 1/12। अब नया शेयर निकालने के लिए तो ओल्ड शेयर में से सेक्रीफाइस माइनस किया जाता है, याद रखिए बच्चों, सेक्रीफाइस माइनस करेंगे, सेक्रीफाइसिंग रेशियो नहीं। तो इससे मोहन का नया शेयर आ जाएगा 26/60 और महेश का नया शेयर आ जाएगा 19/60। नुसरत का शेयर जो 1/4 है इसे हम लिख सकते हैं 15/60 जस्ट टू मेक द डिनोमिनेटर इक्वल, और इससे नया रेशियो निकल के आ गया 26, 19, 15। तो यहाँ भी वो टाइप है जहाँ नया पार्टनर अपना सेक्रीफाइसिंग रेशियो बता रखा है किस रेशियो में एक्वायर करेगा अपना शेयर फ्रॉम द ओल्ड। बात करें बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 की, टीएस ग्रेवाल एडिशन 2022 एडमिशन ऑफ पार्टनर। एसपीजे जो 3 पार्टनर दे रखे हैं, इनका ओल्ड रेशियो दे नहीं रखा, इसलिए मैंने इक्वल ले लिया है। टी आया 1/5 शेयर के लिए और हमसे कहा गया है सेक्रीफाइसिंग रेशियो बताइए। जब कुछ नहीं कह रखा होता तो हम यही मानते हैं कि पार्टनर पुराने रेशियो में ही सेक्रीफाइस कर रहे हैं इन द फेवर ऑफ न्यू पार्टनर। तो टी का शेयर है 1/5, 1/5 का 1/3 निकाल लीजिए, सबका सेक्रीफाइस 1/15 आ गया इसी तरह से, और सेक्रीफाइसिंग रेशियो 1:1:1 आ गया बच्चों। क्लियर बच्चों? बच्चों पी और क्यू पार्टनर हैं 5:3 के रेशियो में। आर आया है 1/4 शेयर के लिए, जो उनसे ले रहा है 75% पी से और 25% ले रहा है वो क्यू से। आपसे क्वेश्चन में सिर्फ सेक्रीफाइसिंग रेशियो मांगा है। वैसे क्वेश्चन में बता नहीं रहा था कि वो क्यू से 25% ले रहा है, लेकिन अंडरस्टूड है कि अगर वो 75% पी से लेगा तो अंडरस्टूड है कि वो 25% क्यू से ही लेगा। तो इस तरह से इन लोगों का सेक्रीफाइसिंग रेशियो तो आ गया 75:25 या फिर 3:1। क्वेश्चन में सिर्फ सेक्रीफाइसिंग रेशियो मांगा था, आंसर आ गया। लेकिन अगर आपको सेक्रीफाइस निकालना है और नया शेयर निकालना है तो बच्चों मैं बता दूं कि पी का सेक्रीफाइस होगा आर के शेयर का 3/4 यानी 1/4 का 3/4 3/16, और क्यू का सेक्रीफाइस होगा आर के शेयर का 1/4 यानी 1/4 का 1/4 यानी 1/16। ठीक है, फिर इनका नया शेयर निकालने के लिए 5/8 में से 3/16 माइनस कर देना और 3/8 में से 1/16 माइनस कर देना, पी और क्यू का नया शेयर आ जाएगा। आर का डिनोमिनेटर इक्वल कर लेना, ठीक है बच्चों, और आपका नया शेयर आ जाएगा। बच्चों क्वेश्चन 8 को मैं अपनी तरफ से नया रेशियो निकाल के भी दिखा रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 8 में, क्योंकि ये डिजर्विंग क्वेश्चन है नया रेशियो निकालने के लिए। तो पी क्यू का ओल्ड रेशियो को पता ही था 5:3 है। आर को शेयर 1/4 है, जो 75% अपने शेयर का पी से लेगा, 25% अपने शेयर का क्यू से लेगा, यानी कि 3:1 के रेशियो में वो अक्वायर करेगा अपना शेयर फ्रॉम पी एंड क्यू। इट इज जस्ट लाइक क्वेश्चन नंबर 6। तो पी का सेक्रीफाइस जो है वो आ जाएगा 1/4 का 3/4 यानी 3/16, और क्यू का सेक्रीफाइस आ जाएगा 1/4 का 1/4 यानी कि 1/16। और नया शेयर निकालने के लिए आपको मालूम है ओल्ड शेयर में से सेक्रीफाइस माइनस करते हैं। तो पी का नया शेयर आ गया 7/16, क्यू का नया शेयर आ गया 5/16, और आर का नया शेयर तो आपको पता ही है 1/4 है, लेकिन डिनोमिनेटर उसका 16 करने के लिए उसे लिख सकते हैं 4/16। तो इस तरह से इनका नया रेशियो आ गया 7:5:4। क्लियर बच्चों? तो इट्स अ गुड क्वेश्चन फॉर द पर्पस ऑफ कैलकुलेटिंग न्यू रेशियो ऑफ ऑल द पार्टनर्स। क्लियर बच्चों? बात करें बच्चों क्वेश्चन नंबर 9 की, तो क्वेश्चन नंबर 9 में कबीर और फरीद जो हैं वो 7:3 के रेशियो में पार्टनर हैं। कबीर जो है वो अपने शेयर में से 2/10 दे रहा है और फरीद अपने शेयर में से 1/10 दे रहा है इन फेवर ऑफ ज्योति। मैं से पे वर्ड पे इतना ज़्यादा स्ट्रेस इसलिए दे रहा हूँ बच्चों, क्योंकि फ्रॉम हिज शेयर लिखा है। फ्रॉम का मतलब होता है एग्जैक्टली वो कितना दे रहा है। ठीक है बच्चों? तो कबीर जो सेक्रीफाइस कर रहा है वो 2/10 एग्जैक्टली गिवन है, फरीद जो सेक्रीफाइस कर रहा है 1/10 वो एग्जैक्टली गिवन है। और जब सेक्रीफाइस एग्जैक्टली गिवन होता है तो नया शेयर निकालना कोई बड़ी बात नहीं होती है, ओल्ड शेयर में से सेक्रीफाइस माइनस कर दीजिए। इस तरह से कबीर का नया शेयर आ गया 5/10, फरीद का नया शेयर आ गया 2/10। रही बात ज्योति के शेयर की, जितना कबीर ने दिया जितना फरीद ने दिया दोनों जोड़ दीजिए, दोनों जोड़कर आपका ज्योति का शेयर आ गया 3/10। क्लियर बच्चों? तो ये फ्रॉम केस है, ध्यान रखिएगा, इसका मतलब होता है एग्जैक्ट सेक्रीफाइस दिया हुआ। बच्चों मैं बात कर रहा हूँ आप लोगों से क्वेश्चन नंबर 10 के फर्स्ट पार्ट की, जहां पर आर और टी दो पुराने पार्टनर दे रखे हैं जिनका रेशियो है 3:2। आर गिव्स 1/4 ऑफ हिज शेयर एंड टी गिव्स 1/5 ऑफ हिज शेयर इन फेवर ऑफ एस। तो आर का सेक्रीफाइस अपने शेयर का 1/4 है और टी का सेक्रीफाइस अपने शेयर का 1/5 है, दोनों ने ये सेक्रीफाइस किया है इन फेवर ऑफ एस। तो आर का सेक्रीफाइस 1/4 नहीं है, उसके शेयर का 1/4 है, यानी कि 3/20, जिसको मैंने 15/100 भी लिख सकता हूं मैं।
टी का सेक्रीफाइस है आपका 1/5 ऑफ हिज अपना शेयर जो कि 2/5 है, यानी कि 2/25, जिसे 8/100 भी ले सकते हैं जस्ट टू मेक द डिनोमिनेटर इक्वल। फिर सेक्रीफाइस माइनस करके नया शेयर आ जाएगा, ओल्ड शेयर माइनस सेक्रीफाइस करके आर का आ गया 45/100, टी का आ गया 32/100, और एस का शेयर कितना होगा, जितना आर ने दिया जितना टी ने दिया उसे जोड़ दीजिए, उससे एस का शेयर आ गया। तो इस तरह से नया रेशियो आ गया 45, 32, 23। और रही बात सेक्रीफाइसिंग रेशियो की तो वो आ गया 15:8, जो सेक्रीफाइस किया उसका रेशियो। बच्चों क्वेश्चन नंबर 10 के सेकंड पार्ट के बारे में बात कर लेते हैं, जहां पर ए और बी का पुराना रेशियो दे नहीं रखा इसलिए इक्वल ले लिया गया, और सी आया 1/4 शेयर के लिए। ए और बी ने आपस का एग्रीमेंट चेंज कर लिया है, अब वो आपस में 2:1 के रेशियो में शेयर करेंगे। अब ये क्वेश्चन कुछ ना कुछ क्वेश्चन 1 जैसा ही है, जहाँ पे कुछ नहीं बता रखा कि सी किससे कितना ले रहा है, कौन सी को कितना दे रहा है। तो ऐसे में टोटल शेयर 1 मान लिया फर्म का। रिमेनिंग शेयर निकालने के लिए 1 में से सी का शेयर माइनस कर दिया, जो कि आया 3/4। आपको ए का नया शेयर निकालना है तो 3/4 का 2/3 यानी 6/12। बी का नया शेयर निकालना है तो 3/4 का 1/3 यानी 3/12। इनके आपस के न्यू एग्रीमेंट में बांट दिया गया। सी का शेयर तो 1/4 है, उसे लिख लिया 3/12। तो नया रेशियो आ गया 6:3:3 या फिर 2:1:1। ठीक है बच्चों, ये इस तरह से हो गए क्वेश्चन। ये वो टाइप होती है जहां पर पुराने पार्टनर्स का नया रेशियो दे रखा होता है। न्यू रेशियो ऑफ ओल्ड पार्टनर्स इज गिवन, नॉट ऑफ ऑल द पार्टनर्स। बच्चों केस नंबर 3 देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 का, जिसमें ए और बी पार्टनर हैं 3:2 के रेशियो में। सी आया 1/5 शेयर के लिए, और वो अपने शेयर का 1/5 तो ए से ले रहा है और अपने शेयर का 4/5 जो है वो बी से ले रहा है। क्वेश्चन में लिखा है 4/5 शेयर फ्रॉम बी, वो क्वेश्चन उसको करेक्ट कर लीजिएगा, 4/5 ऑफ ए शेयर फ्रॉम बी है वो। ठीक है बच्चों, तो इसका मतलब ए कितना देगा, सी के शेयर का 1/5, बी कितना देगा, सी के शेयर का 4/5। तो ए का सेक्रीफाइस और बी का सेक्रीफाइस, दोनों का सेक्रीफाइस जो निकलेगा वो सी के शेयर से मल्टीप्लाई करके ही निकलेगा। तो ए का सेक्रीफाइस आया 1/25, बी का सेक्रीफाइस आया 4/25। अब ए का नया शेयर निकालने के लिए उसके ओल्ड शेयर में से सेक्रीफाइस माइनस कर दीजिए, 14/25 आ गया। बी का नया शेयर आ जाएगा 6/25 उसी तरीके से, और सी का नया शेयर जो 1/5 है, जिसे हम लिख सकते हैं 5/25। तो नया रेशियो आ गया 14:6:5। और रही बात सेक्रीफाइसिंग रेशियो की तो वो हो गया 1:4। ठीक है बच्चों, क्लियर बच्चों, क्लियर हो गया ना? ठीक है बच्चों क्वेश्चन नंबर 10 के 4th केस पे आ जाते हैं। यहाँ पे ए बी सी का पुराना रेशियो दे रखा है 1/2, 1/3, 1/6, जिसको हम जो है सेम डिनोमिनेटर करके 3/6, 2/6 और 1/6 लिख सकते हैं, बिकॉज 1/2 3/6 होता है, 1/3 2/6 होता है, 1/6 तो 1/6 ही होता है। तो ओल्ड रेशियो गया 3:1। डी आया 1/6 शेयर के लिए, और ये भी कहा है क्वेश्चन में कि सी अपना शेयर रिटेन करेगा। है तो ये बच्चों बिल्कुल टाइप 1 ही, जहाँ पर नया पार्टनर पुराने पार्टनर से कुछ नहीं मांग रहा, पुराने पार्टनर नए पार्टनर को कुछ नहीं दे रहे। तो ऐसे में टोटल शेयर 1 मान के ही आंसर निकाला जाएगा। लेकिन यहाँ पर रिमेनिंग शेयर निकालने के लिए 1 में से डी का शेयर तो माइनस करेंगे ही करेंगे, साथ साथ सी का शेयर भी माइनस कर दीजिएगा, आ जाएगा आंसर 4/6। 4/6 को केवल ए और बी में बांटना है, जिनका आपस का रेशियो 3:2 है। तो ए का नया शेयर आ जाएगा 12/30, बी का आ जाएगा 8/30, सी का शेयर जो है 1/6 है उसे लिख सकते हैं 5/30, डी का है 1 से उसे भी लिख सकते हैं 5/30। नया रेशियो आ जाएगा 12:8:5। क्वेश्चन नंबर 10 के 5th पार्ट के बारे में बात कर लेते हैं बच्चों, जहां ए और बी इक्वल पार्टनर्स हैं और दो नए पार्टनर एक साथ आए हैं, सी और डी 1/5 और 1/6 शेयर के लिए, और आपसे कहा गया है कि नया रेशियो निकालिए। तो देखिए बच्चों, जहां जब भी क्वेश्चन में बता नहीं रखा होता कि कौन किससे क्या ले रहा है, कौन किसको क्या दे रहा है, बस नए पार्टनर का शेयर दे रखा होता है, तो ऐसे में टोटल शेयर 1 मान के ही नया रेशियो निकाला जाता है। बट एक साथ दो नए पार्टनर आ गए हैं, इसलिए रिमेनिंग शेयर निकालने के लिए दोनों का शेयर माइनस कर दीजिए 1 में से। रिमेनिंग शेयर आ गया 19/30। इस 19/30 को ए और बी में बांट दीजिए आपस में इक्वली, बिकॉज उनका आपस का रेशियो इक्वल है। तो 19/60 ए का नया शेयर, 19/60 बी का नया शेयर, सी का नया शेयर 12/60 हो जाएगा, डी का नया शेयर 10/60 हो जाएगा, और नया रेशियो आ जाएगा 19, 19, 12, 10। क्लियर बच्चों? जब सिर्फ नए पार्टनर का शेयर दे रखा होता है और कोई इन्फॉर्मेशन नहीं होती है, तो हमेशा नया रेशियो निकालने के लिए टोटल शेयर 1 मान के ही निकाला जाता है। ध्यान रखिएगा इस बात को बच्चों। क्वेश्चन नंबर 10 के 6 पार्ट की, जहाँ पर ए और बी का पुराना रेशियो दे रखा है 5:3, सी आया 1/10 शेयर के लिए। एक्चुअली बच्चों ये 1/10 नहीं है, इट इज़ 3/10। तो बच्चों सी आया 3/10 शेयर के लिए, जिसका आधा ए ने गिफ्ट कर दिया, और अपने उस बचे हुए आधे शेयर को उसने ए और बी से इक्वली एक्वायर कर लिया। तो ए ने कितना गिफ्ट दिया होगा सी को? सी के शेयर का आधा, 3/10 का आधा 3/20। अब आधा दे दिया तो आधा ही तो बचेगा,
तो सी का बचा हुआ शेयर है 3/20, 3/10 माइनस 3/20 यानी 3/20। ए ने कितना सेक्रीफाइस किया होगा? 3/20 का आधा यानी 3/40। बी ने कितना सेक्रीफाइस किया होगा? 3/20 का आधा यानी 3/40। अब ए का नया शेयर आएगा 5/8 माइनस 3/20 माइनस 3/40। बी का नया शेयर आएगा 3/8 माइनस 3/40। और सी का नया शेयर तो 3/10 है ही, जिसको हम 12/40 लिख सकते हैं। नया रेशो है 16/12/12 या फिर 4-3-3, 4-3-3। तो रजत पार्टनर हैं 4:3 के रेशियो में। कृपा को नए पार्टनर के तौर पे बुलाया गया। वो 60,000 रुपये गुडविल लेकर आ गई। पूरे फर्म भी गुडविल थी 4,20,000। ठीक है बच्चों, और जो भी वो गुडविल लेकर आई उसने सारी की सारी गुडविल माही को ट्रांसफर कर दी। अब हमसे कहा गया नया रेशियो निकालिए। तो मैं पहले आपको बता दूं बच्चों, कृपा का शेयर कितना होगा, क्योंकि हर पार्टनर अपने शेयर के बराबर ही गुडविल लेकर आया करता है। तो कृपा का शेयर होगा 60,000 अपॉन 4,20,000 यानी 1/7। जितना कृपा का शेयर होगा उतना ही माही का सेक्रीफाइस होगा, क्योंकि इसने सारी गुडविल माही को ही दी है। तो माही का नया शेयर आ जाएगा ओल्ड शेयर माइनस सेक्रीफाइस यानी 3/7। रजत का नया शेयर 3/7 ही रहेगा, और कृपा का नया शेयर तो 1/7 ने खुद ढूंढ लिया। तो नया रेशियो आ गया 3:1 एंड केवल माही ही है जो सेक्रीफाइस कर रही है, क्योंकि सारी गुडविल उसी के अकाउंट में क्रेडिट करी गई है बच्चों। और हर पार्टनर अपने शेयर के बराबर ही फर्म की गुडविल लेकर आता है, तो इसलिए इसका कृपा का शेयर 1/7 आया। बच्चों, राकेश और सुरेश जो हैं दो पार्टनर हैं जिनका पुराना रेशियो 4:3 है, और जब जहीर को इन्होंने एडमिट किया एज ए न्यू पार्टनर तो सबका नया रेशियो दे रखा है 7:4:3। आपसे सेक्रीफाइसिंग रेशियो मांगा गया है। तो बच्चों आपको बता दूं, सेक्रीफाइस का फॉर्मूला होता है ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर। तो इससे राकेश का सेक्रीफाइस आ गया 1/14, सुरेश का सेक्रीफाइस आ गया 2/14 और सेक्रीफाइसिंग रेशियो आ गया 1:2। ये सबसे आसान टाइप्स में से एक होती है जहाँ ओल्ड रेशियो न्यू रेशियो दोनों दे रखा होता है। करीम और रहमान पार्टनर हैं जिनका पुराना रेशियो 3:2 है। इन्होंने नवल को ही पार्टनर बना लिया और नया रेशियो हो गया 4:3:2। आपसे जो है कभी करीम और रहमान का सेक्रीफाइसिंग रेशियो पूछा गया है। तो सेक्रीफाइस निकालने के लिए ओल्ड शेयर में से न्यू शेयर माइनस कर देते हैं। तो उससे करीम का सेक्रीफाइस आ गया 7/45, रहमान का सेक्रीफाइस आ गया 3/45 और सेक्रीफाइसिंग रेशियो हो गया 7:3। क्लियर बच्चों? सबसे आसान टाइप होती है ये बच्चों। ABC का पुराना रेशियो 4:3:2 है। डी आया 1/3 शेयर के लिए और कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दे रखी और आपसे कहा गया ABC का सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालिए। तो बच्चों मैं आपको बता दूं, सेक्रीफाइसिंग रेशियो 4:3:2 ऐसे ही ले लीजिए बिना कैलकुलेट करे, क्योंकि इन द एब्सेंस ऑफ एनी इन्फॉर्मेशन यही माना जाता है कि पार्टनर पुराने रेशियो में सेक्रीफाइस कर रहे हैं। लेकिन अगर फिर भी निकाल के दिखाना हो तो आप 1/3 से सबको मल्टीप्लाई कर दीजिए, 4/9, 3/9, 2/9 को, तो उनके सेक्रीफाइस आगे 4/27, 3/27 और 2/27 यानी 4:3:2 ही सेक्रीफाइसिंग रेशियो हो गया। क्वेश्चन नंबर 15 में ABCD का पुराना रेशियो दे रखा है 36, 24, 20, 20, जिसको हम लिख सकते हैं 9, 6, 5, 5। ई आया 20% शेयर के लिए, जिसे हम लिख सकते हैं 1/5। ABCD का नया रेशियो दे रखा है 3, 4, 2, 1 और आपसे फर्म का नया रेशियो मांगा है। याद रखिएगा बच्चों, ये ABCD का नया रेशियो है, फर्म का नहीं है। अब ये बिल्कुल टाइप 1 की तरह ही हो गया। यहाँ पर भी फिर से नहीं बता रखा कि किससे कितना मांग रहा है, कौन ई को कितना दे रहा है। तो ऐसे में टोटल शेयर 1 मान लिया, रिमेनिंग शेयर निकाला। रिमेनिंग शेयर को बस ABCD के पुराने रेशियो में बांटिएगा, ABCD के आपस के नए रेशियो में बांट दीजिएगा। ए का नया शेयर आ जाएगा 12/50, बी का नया शेयर आ जाएगा 16/50, सी का आ जाएगा 8/50, डी का आ जाएगा 4/50, ई को हम लिख सकते हैं 10/50। तो नया रेशियो आ गया 12, 16, 8, 4, 10 या फिर 6, 8, 4, 2, 5। ठीक है बच्चों, तो ये टोटल शेयर मान के ही निकाला जाएगा, बिकॉज नहीं बता रखा कि ई किससे कितना मांग रहा है। बात करें बच्चों क्वेश्चन नंबर 16 की, तो यहाँ पे दो पार्टनर हैं गौतम और यशिका, जिनका पुराना शेयर है 3:2 पुराना रेशियो। गौतम सेक्रीफाइस कर रहा है 1/3 ऑफ हिज शेयर और यशिका सेक्रीफाइस कर रही है 1/10 फ्रॉम हर शेयर। ठीक है बच्चों, ये हिज शेयर नहीं हर शेयर होगा यशिका के लिए। फॉर आसमा के लिए करा है इन दोनों ने ये सेक्रीफाइस। तो गौतम का सेक्रीफाइस तो उसके शेयर के से मल्टीप्लाई करके निकलेगा, क्योंकि वो अपने शेयर का दे रहा है 1/3, तो जो कि निकल के रहा है 1/5 या फिर 2/10। यशिका का सेक्रीफाइस क्लियरली दे रखा है, बिकॉज लिखा है फ्रॉम हर शेयर, दैट्स वाई। तो यशिका का सेक्रीफाइस 1/10 है और गौतम का सेक्रीफाइस 1/5 है, जिसे मैंने 2/10 लिख लिया। गौतम का नया शेयर हो जाएगा 3/5 माइनस 2/10 दैट इज़ 4/10। यशिका का नया शेयर हो जाएगा 2/5 माइनस 1/10 दैट इज़ 3/10 और आसमा का शेयर हो जाएगा जितना दोनों ने दिया उसे जोड़ दीजिए 2/10 और 1/10 दैट इज़ 3/10। तो नया रेशियो आ गया 4:3:3 4:3:3 4:3:3
क्वेश्चन नंबर 17 में बच्चों ABC का रेशियो दे रखा है 2:1, डी आया 1 से शेयर के लिए और ये कहा गया कि C अपना शेयर जो है वो रिटेन करेगा, ओरिजिनल शेयर। तो बच्चों यहाँ पर है तो ये टाइप 1 ही, जहाँ पर नया पार्टनर पुराने पार्टनर से कुछ नहीं मांग रहा, पुराने पार्टनर नए पार्टनर को कुछ नहीं दे रहे। मगर इसमें एक नया पॉइंट ये है कि C भी अपना शेयर रिटेन कर रहा है, यानी C सेक्रीफाइस करना नहीं चाहता। टोटल शेयर 1 मानिए, 1 में से सिर्फ C का शेयर नहीं या सिर्फ D का शेयर नहीं, दोनों का शेयर माइनस कर दीजिए, रिमेनिंग शेयर आ गया 19/30। इस 19/30 को केवल A और B में बांटा जाएगा जिनका आपस का रेशियो 2:2 है। तो 19/30 का 2/4 38/120, B का भी 38/120 आ जाएगा। C के शेयर को लिख सकते हैं 24/120, D के शेयर को लिख सकते हैं 20/120। तो नया रेशियो आ गया 38 38 24 20 या फिर 19 19 12 10। क्लियर बच्चों, क्लियर क्लियर। यहाँ पे ध्यान रखिएगा, रिटेन केस ध्यान रखिएगा बच्चों। क्वेश्चन नंबर 18 काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। अमित और विद्या का पुराना शेयर दे रखा है, तो पुराना रेशियो दे रखा है 3:2। चिंतन नया पार्टनर है, वो अपने शेयर का 1/5 अमित से ले रहा है और विद्या से वो 4/25 शेयर ले रहा है। एग्जैक्टली बता रखा है कि वो विद्या से कितना ले रहा है। तो यहाँ पे एक लॉजिकल बात समझिएगा बच्चों, अगर वो अपने शेयर का 1/5 अमित से ले रहा है तो इसका मतलब अपने शेयर का 4/5 वो विद्या से ले रहा होगा। और हमें पता है कि चिंतन के शेयर का 4/5 जो है 4/25 के बराबर है, क्योंकि हमें ये भी पता है वो विद्या से एग्जैक्टली कितना ले रहा है। तो इसका मतलब 4/5 शेयर और चिंतन इज इक्वल टू 4/25, यानी चिंतन शेयर आ गया 4/25 इंटू 5/4 यानी 1/5। इसका मतलब उसने अमित से लिया होगा अपने शेयर का 1/5, यानी 1/5 का 1/5 कितना होता है 1/25। अब आपके पास अमित का भी नया शेयर आ जाएगा ओल्ड शेयर में सेक्रीफाइस माइनस करके, विद्या का भी नया शेयर आ जाएगा ओल्ड शेयर में सेक्रीफाइस माइनस करके, और चिंतन का शेयर का तो है 1/5, जिसे लिख सकते हैं 5/25। तो नया रेशियो आ गया 14/6/5 और सेक्रीफाइसिंग रेशियो आ गया 1:4, 1/25 और 4/25 का रेशियो। ध्यान रखिएगा बच्चों, जैसे ही एक बार जो है चिंतन का शेयर आपको मिल जाएगा 1/5, कैसे निकाला आपको पता आई चल ही चुका है चीज़। फिर आप क्या करिएगा, उसने एग्जैक्टली अमित से कितना लिया वो निकाल लीजिए, 1/5 का 1/5 यानी 1/25। अब ये क्वेश्चन बिल्कुल नॉर्मल हो गया, अमित का सेक्रीफाइस भी पता है, विद्या का सेक्रीफाइस भी पता है, सीधा सीधा सेक्रीफाइस माइनस करिए, नया शेयर निकाल लीजिए। अमित का नया शेयर आ गया 14/25, विद्या का नया शेयर आ गया 6/25, चिंतन का नया शेयर 1/5 या फिर 5/25 लिख सकते हैं। नया रेशियो आ गया 14/6/5। और रही बात सेक्रीफाइसिंग रेशियो की, तो 1/25 और 4/25 का सेक्रीफाइसिंग रेशियो बन गया 1:4। तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो भी आ गया, नया रेशियो भी आ गया। यहाँ पर ये बात ध्यान रखने वाली बात थी कि अगर वो 1/5 ऑफ शेयर अमित से ले रहा है तो अंडरस्टूड है कि 4/5 ऑफ शेयर विद्या से ले रहा होगा, और विद्या से एग्जैक्टली कितना ले रहा है वो हमें क्वेश्चन में गिवन था 4/25। तो 4/5 और चिंतन शेयर इक्वल टू 4/25, उससे चिंतन शेयर आ गया 1/5। यही मेन ट्विस्ट है इस क्वेश्चन का। ठीक है बच्चों मैं आप लोगों से जो डिस्कस करने जा रहा हूँ वो TS ग्रेवाल बुक का एडमिशन ऑफ पार्टनर चैप्टर का एडिशन 2002 का क्वेश्चन नंबर 19 है 2022 का। आपको इस क्वेश्चन 19 में गोल्ड और सिल्वर दो पार्टनर दे रखे हैं जिनका रेशियो 2:5 है। कॉपर आया 1/4 शेयर के लिए और वो प्रीमियम लेकर आया है 14,000। आपसे क्वेश्चन में दो चीज़ें मांगी गई हैं, एक तो नया रेशियो मांगा गया है और दूसरा ये कि प्रीमियम डिस्ट्रीब्यूट कैसे होगा। तो नए रेशियो के हिसाब से सबसे आसान टाइप है, जहाँ कुछ नहीं कर रखा होता तो टोटल शेयर 1 मानते हैं, 1 में से नए पार्टनर शेयर हटा देते हैं, तो रिमेनिंग शेयर यहाँ आ गया 3/4। इस 3/4 को गोल्ड और सिल्वर के पुराने रेशियो में बांट दिया ताकि उनका नया शेयर आ सके। तो गोल्ड का नया शेयर आया 6/28, सिल्वर का नया शेयर आया 15/28 और कॉपर के शेयर को हम लिख सकते हैं 7/28। और इस तरह से नया रेशियो हो गया 6:15:7। तो पहला पार्ट तो इस तरह से कंप्लीट हो गया बच्चों। ठीक है बच्चों, दूसरे पार्ट को मैं अगले वीडियो में डिस्कस करूंगा कि ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल की एंट्रीज कैसे बनाई जाती हैं। क्लियर बच्चों। तो जब बच्चों इनका नया रेशियो निकल कर आ गया 6:15:7, तो आप चाहें तो इनका सेक्रीफाइस निकाल के देख लीजिएगा, वो ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर करके वो पक्का 2:5 ही आएगा निकल कर सेक्रीफाइसिंग रेशियो। ठीक है बच्चों, तो वैसी टाइप में सेक्रीफाइसिंग रेशियो ओल्ड रेशियो के बराबर ही हुआ करता है। ठीक है बच्चों। अब रही बात जर्नल एंट्रीज बनाने की, तो नया पार्टनर जब भी आता है तो अपने साथ दो चीज़ें लेकर आता है, एक तो वो कैपिटल लेकर आता है और एक वो प्रीमियम फॉर गुडविल लेकर आता है। तो फिलहाल कैपिटल लाने की इन्फॉर्मेशन तो नहीं है क्वेश्चन में, तो लेकिन प्रीमियम फॉर गुडविल लाने की इन्फॉर्मेशन है। तो जब प्रीमियम फॉर गुडविल आता है बिजनेस में तो कैश या बैंक अकाउंट डेबिट हो जाता है और प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट क्रेडिट हो जाता है। ये गेन की तरह है और गेन बढ़ने से क्रेडिट होता है, और कैश और बैंक एसेट है और एसेट बढ़ने से डेबिट होती हैं। लेकिन ये प्रीमियम अल्टीमेटली सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स को बांट दिया जाता है बिकॉज ऑफ देयर सेक्रीफाइस और उनके सेक्रीफाइसिंग रेशियो में, जो कि यहाँ पे इक्वल था। तो एंट्री बन गई प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू गोल्ड कैपिटल अकाउंट टू सिल्वर कैपिटल अकाउंट, उनको उनके ओल्ड रेशियो में बांट दिया।
अब इन लोगों का ओल्ड रेशियो जो है वो 2:5 ही था। जब 14,000 को 2:5 में बांटा गया तो गोल्ड के हिस्से में आया 4,000, सिल्वर के 10,000। जो जितना सेक्रीफाइस करता है उसको उतनी ही गुडविल मिलती है। प्रीमियम फॉर गुडविल जो है वो सेक्रीफाइसिंग रेशियो में बांटी जाती है। इस बात को ध्यान रखिएगा बच्चों, क्योंकि ये सेक्रीफाइस करने की कीमत है जो चुकाई जाती है। हर पार्टनर अपने हिस्से के बराबर ही गुडविल लेकर आता है। अगर मैं आपसे ये जानना चाहूँ कि फर्म की टोटल गुडविल कितनी है, तो बहुत सिंपल तरीका है बच्चों, जिसकी गुडविल दे रखी है उसको उसके शेयर के रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, फर्म की गुडविल आ जाएगी। बात करें बच्चों क्वेश्चन नंबर 20 की, तो यहाँ पे आपको दो पार्टनर दे रखे हैं, विमल और निर्मल, जिनका पुराना रेशियो 3:2 है। कैलाश नया पार्टनर आया है। विमल अपने शेयर का 1/5 दे रहा है और निर्मल अपने शेयर का 2/5 दे रहा है कैलाश के फेवर में। तो और फर्म की गुडविल आपको दे रखी है 75,000। तो आप लोगों से इस क्वेश्चन में सेक्रीफाइसिंग रेशियो, न्यू रेशियो पूछा गया है और एंट्रीज क्या बनेंगी वो पूछा गया है। कितना प्रीमियम लेकर आएगा नया पार्टनर ये पूछा गया है। तो पहले बात करते हैं नया सेक्रीफाइसिंग रेशियो और न्यू रेशियो की। तो विमल ने सेक्रीफाइस किया है अपने शेयर का 1/5 नहीं किया है, अपने शेयर का 1/5 किया है, तो उसका सेक्रीफाइस आ जाएगा 3/25। निर्मल ने सेक्रीफाइस किया अपने शेयर का 2/5, यानी उसका सेक्रीफाइस आ गया 4/25। नया शेयर निकालने के लिए ओल्ड शेयर में सेक्रीफाइस माइनस कर देंगे, तो विमल का नया शेयर 12/25, निर्मल का 6/25 और कैलाश का आ जाएगा 7/25। तो ये 7/25 कैसे आया? जितना विमल ने दिया जितना निर्मल ने दिया दोनों को जोड़ दीजिए तो 7/25 आ गया नया रेशियो। तो जब सेक्रीफाइस को कंपेयर करेंगे तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो आ जाएगा 3:4, और जब नया रेशियो देखेंगे तो नया रेशियो आ जाएगा 12:7। इससे हमें ये भी समझ में आ गया कि कैलाश का जो शेयर है वो 7/25 है, और वो पूरे फर्म की गुडविल 75,000 है। पूरे कैलाश के हिस्से की गुडविल निकालना हो तो सिंपली फर्म की गुडविल को कैलाश के हिस्से से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो कैलाश के हिस्से की गुडविल आ जाएगी 21,000 रुपये। अब कैलाश प्रीमियम लाया है, फिलहाल फिर से कैपिटल लाने की इन्फॉर्मेशन नहीं दे रखी है, वरना पार्टनर कम से कम दो चीज़ लेकर आता है, एक कैपिटल और एक प्रीमियम। फिलहाल वो प्रीमियम लेकर आया तो प्रीमियम लाने की एंट्री बना देंगे, कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। और प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट जो है वो अपने लिए नहीं लाता, इस प्रीमियम को वो डिस्ट्रीब्यूट करता है अमंग द सेक्रीफाइसिंग पार्टनर इन देयर सेक्रीफाइसिंग रेशियो। तो अगली एंट्री प्रीमियम को बांटने की एंट्री हो गई। प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट हो गया, विमल और निर्मल क्रेडिट हो गए अपने सेक्रीफाइसिंग रेशियो में, जो कि 3:4 था, जिससे 9,000 और 12,000 इन दोनों को मिला। क्लियर बच्चों? इस तरह से बन गई इसकी एंट्रीज भी। क्वेश्चन नंबर 21 के ए पार्ट की बात करी जाए बच्चों, तो इसमें बी और सी का पुराना रेशियो 3:2 दे रखा है। डी आया है 1/4 शेयर के लिए और वो अपने हिस्से की गुडविल 2,000 रुपये लेकर आया है। अब ऐसे में कुछ और इन्फॉर्मेशन नहीं दे रखी है तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो 3:2 ही ले लिया जाएगा। ठीक है, नया रेशियो क्वेश्चन में मांगा नहीं है इसलिए निकाला भी नहीं गया। और बस अब बात करते हैं अब जनरल एंट्रीज बनाने की। तो प्रीमियम लाने की एंट्री, कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। अब कैश या बैंक कुछ भी लिख सकते थे यहाँ पे। और जब ये प्रीमियम बांटा जाएगा बिटवीन बी एंड सी तो उनके सेक्रीफाइसिंग रेशियो में बांटा जाएगा, जो कि इनका ओल्ड रेशियो के बराबर ही है। तो प्रीमियम जब बांटेंगे तो कैपिटल इंक्रीज हो जाएंगी, प्रीमियम डेबिट हो जाएगा, तो प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट हो जाएगा 2,000 से, बी और सी की कैपिटल क्रेडिट हो जाएंगी 1,200 से और 800 से। और इस तरह से ये सॉल्यूशन कंप्लीट हो जाएगा बच्चों। एक बात ध्यान रखिएगा बच्चों, जब कुछ ना बता रखा हो तो यही माना जाता है कि पार्टनर अपने पुराने रेशियो में ही सेक्रीफाइस कर रहे हैं, और जो भी प्रीमियम लाया जाता है वो पुराने सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को ही बांट दिया जाता है बिकॉज ऑफ देयर सेक्रीफाइस। क्वेश्चन नंबर 21 के बी पार्ट की बात की जाए तो बच्चों यहाँ भी बी और सी तो पुराने पार्टनर दे रखे हैं, जिनका शेयर जो है 3:2 है। डी आया 1/4 शेयर के लिए और प्रीमियम लेकर आया 2100, जो 1/6 एक्वायर करेगा बी से, 1/12 एक्वायर करेगा सी से। आपसे एंट्रीज मांगी हैं। सेक्रीफाइसिंग रेशियो हमने खुद निकाला है बिकॉज ज़रूरत है सेक्रीफाइसिंग रेशियो की, नया रेशियो मांगा नहीं गया। बी का सेक्रीफाइस 1/6 है, जिसे हम 2/12 कह सकते हैं। सी का सेक्रीफाइस 1/12 है ही, तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो हो गया 2:1। 2/12 और 1/12 जोड़ के देख लीजिए 3/12, यानी डी के शेयर के बराबर आता है। ठीक है बच्चों, अब बात करते हैं एंट्रीज़ की। तो प्रीमियम लेकर आया है तो कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, प्रीमियम लाने की एंट्री, और ये प्रीमियम बांट दिया जाएगा बिटवीन बी एंड सी इन देयर सेक्रीफाइसिंग रेशियो, जो कि 2:1 है। तो 2100 को जब बांटेंगे 2:1 में तो 1400 और 700 आ जाएगा। प्रीमियम बढ़ता सेक्रीफाइसिंग रेशियो में, ध्यान रखिएगा बच्चों, क्योंकि सेक्रीफाइस की कीमत है प्रीमियम जो चुकाई जाती है बाय द गेनिंग पार्टनर टू द सेक्रीफाइसिंग पार्टनर, और न्यू पार्टनर गेनिंग पार्टनर ही हुआ करता है। क्वेश्चन नंबर 22 की बात की जाए तो बच्चों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। बी और सी का पुराना रेशियो दे रखा है 3:1। टी आया 1/5 शेयर के लिए, 1/3 शेयर के लिए, और वो प्रीमियम लाया है 15,000 रुपये। बी और सी ने कहा कि आपस में वो इक्वली शेयर करेंगे इन फ्यूचर। तो ये फ्यूचर जो रेशियो है वो बी और सी का ही है, केवल फर्म का नहीं है। तो आपको फर्म का नया रेशियो इस क्वेश्चन में निकालना पड़ेगा ताकि सही तरह से सेक्रीफाइस और गेन निकाला जा सके पार्टनर्स का। तो
ऐसे में टोटल शेयर 1 मानेंगे बिकॉज बी और सी डी को कुछ नहीं दे रहे, डी उनसे कुछ नहीं मांग रहा है, तो ऐसे में टोटल शेयर 1 मानते हैं। 1 में से डी का शेयर हटा देंगे, बचेगा रिमेनिंग शेयर जो कि आया 2/3। 2/3 को बी और सी के पुराने रेशियो में बांट के उनके नए रेशियो में बांटेंगे, जिससे उनका नया शेयर आ गया 1/3 1/3, और डी का शेयर तो है ही 1/3, तो इससे नया रेशियो आ गया 1:1:1, यानी इक्वल। अब सेक्रीफाइस निकाल के देखा तो बी तो सेक्रीफाइस ही कर रहा है 5/12, मगर जो सी है वो गेन कर रहा है 1/12। अब सी गेन कर रहा है, इसका क्या मतलब है वो अगले वीडियो में समझाऊंगा मैं बच्चों आपको। बच्चों क्योंकि सी गेन कर रहा है तो सी को भी कंपनसेट करना पड़ेगा बी को विद अमाउंट ऑफ हिज गेन इनटू फर्म्स गुडविल। अब फर्म की गुडविल पता नहीं थी तो, लेकिन हमें डी की गुडविल तो पता ही है। डी की गुडविल का रेसिप्रोकल को डी की गुडविल को डी के शेयर के रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई कर दीजिए। डी की गुडविल थी 15,000 जो 1/3 शेयर के लिए आया था, इसका मतलब पूरे फर्म की गुडविल जो है वो 45,000 हो जाएगी, यानी 1/3 प्रॉपर्टी पता है तो टोटल प्रॉपर्टी आपको पता चल जाएगी कितनी है। इसका मतलब सी कंपनसेट करेगा बी को 45,000 का 1/12 3750। अब एंट्रीज की बात कर लेते हैं। 15,000 प्रीमियम केवल बी को मिलेगा, प्रीमियम फॉर गुडविल टू बीस कैपिटल अकाउंट 15,000। सी भी प्रीमियम बी को देगा पैसा, तो सी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बीस कैपिटल अकाउंट 3,750। इन दो एंट्री को मिला के ही बना सकते हैं, तो एंट्री एक ही बन जाएगी, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट सी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बीस कैपिटल अकाउंट 15,000, 3,750 और 18,750। जब भी कोई पुराना पार्टनर गेन करेगा तो उसे भी कंपनसेट करना पड़ेगा टू द अदर सेक्रीफाइसिंग पार्टनर विद अमाउंट इक्वल टू हिज गेन इनटू फर्म्स गुडविल। बात कर लें बच्चों क्वेश्चन नंबर 23 की, तो गीता और सुनीता जो पार्टनर हैं वो 3:2 के रेशियो में हैं, और अनीता जब आई तो नया रेशियो हो गया 5:3। अनीता 25,000 रुपये प्रीमियम फॉर गुडविल लेकर आई, आपसे जनरल एंट्रीज मांगी हैं। सेक्रीफाइस हमारा निकालना खुद ही वो है ज़रूरी है, बिकॉज जब तक सेक्रीफाइसिंग रेशियो नहीं होगा तब तक प्रीमियम फॉर गुडविल कैसे बांटेंगे। दैट्स वाई हमने पहले सेक्रीफाइस निकाला गीता और सुनीता का, उनके ओल्ड शेयर में से उनका न्यू शेयर माइनस कर दिया, दोनों का आंसर आया 1/10 1/10, और सेक्रीफाइसिंग रेशियो हो गया 1:1, यानी इक्वल। अब एंट्रीज बना लेते हैं, तो प्रीमियम लाने की एंट्री कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, और प्रीमियम को जब बांटेंगे तो गीता और सुनीता में इक्वली बांट देंगे उनके सेक्रीफाइसिंग रेशियो में, तो 12,500 12,500 दोनों को मिल जाएगा, दोनों क्रेडिट हो जाएंगे, प्रीमियम डेबिट हो जाएगा। प्रीमियम सेक्रीफाइसिंग रेशियो में बढ़ता है, ध्यान रखिएगा इस बात को, ओल्ड रेशियो में नहीं बांटा करता। ओल्ड रेशियो को सेक्रीफाइसिंग रेशियो तब मानते हैं जब कोई और इन्फॉर्मेशन ना दे रखी हो। यहाँ पर सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्लियरली हमने निकाला था, तो उसी रेशियो में बांटा गया प्रीमियम को। प्रीमियम बटने से बात करूं बच्चों मैं क्वेश्चन नंबर 24 की, तो इसमें ए और बी जिनका पुराना रेशियो 5:3 है, उन्होंने सी को नया पार्टनर बनाया, वो इस बार 40,000 रुपये कैपिटल लेकर आया है, और नेसेसरी गुडविल लेकर आएगा कैश में, जो कि पूरे फर्म के लिए 60,000 रुपये है। सी का हिस्सा 1/5 है, जो 1/10 वो ए से लेगा, 1/10 बी से लेगा। अब क्योंकि सी का हिस्सा 1/5 है तो उसके हिस्से गुडविल हो गए 12,000, 60,000 का 1/5। ए का सेक्रीफाइस क्लियरली दे रखा है 1/10, बी का सेक्रीफाइस क्लियरली दे रखा है 1/10, तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो आ गया 1:1। नया शेयर निकालने के लिए सेक्रीफाइस को माइनस कर देंगे, तो ए का नया शेयर आ जाएगा 21/40, बी का नया शेयर आ जाएगा 11/40, और सी का शेयर जो है वो 8/40 हो जाएगा। सेक्रीफाइस को ओल्ड शेयर से माइनस करते हैं टू एट द न्यू शेयर। ठीक है बच्चों, अब आ जाते हैं एंट्रीज पे। तो जो एंट्री लेकर है बनेगी वो कैपिटल और प्रीमियम दोनों लाने की बनेगी। कैपिटल आया वो 40,000, प्रीमियम लाया 12,000, टोटल हो गया बैंक में 52,000। प्रीमियम को ए और बी में बांट दिया गया उनके सेक्रीफाइसिंग रेशियो में, जो कि इक्वल है, तो 6,000 दोनों को मिल गया। ठीक है बच्चों, प्रीमियम डेबिट हो गया, वो लोग क्रेडिट हो गए अपने सेक्रीफाइसिंग रेशियो में। बात करें बच्चों क्वेश्चन नंबर 25 की, तो यहाँ पे आदि और भव्या जो पार्टनर हैं वो 7:5 के रेशियो में हैं। उन्होंने सी को पार्टनर बनाया, जो उनका पहले मैनेजर था, उसको 1/6 शेयर दिया। सी ने कहा मैं अपना जो है 1/24 जो है आदित्य से लूँगा, 1/8 जो है वो भव्या से लूँगा। तो एग्जैक्टली वो कितना किससे लेगा वो बता रखा है। जो सी है वो 1,00,000 रुपये कैपिटल लेकर आया, 36,000 रुपये प्रीमियम लेकर आया, और इस क्वेश्चन में एक नई चीज़ भी दे रखी है कि प्रॉफिट ऑफ द फर्स्ट ईयर और न्यू पार्टनरशिप 2,40,000 है। तो सबसे पहला काम तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो और न्यू रेशियो निकालने का है। तो ए का सेक्रीफाइस क्लियरली दे रखा है 1/24, बी का सेक्रीफाइस है तो 1/8, जिसको हम ले सकते हैं 3/24, तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो हो गया 1:3। अब रही बात नया शेयर निकालने के लिए, तो ओल्ड शेयर में से सेक्रीफाइस माइनस कर देंगे, तो ए का नया शेयर आ जाएगा 13/24, बी का नया शेयर आ जाएगा 7/24, और सी का शेयर जो 1/6 है, जिसको हम लिख सकते हैं 4/24। तो इस तरह से नया रेशियो आ गया 13/7/4। जनरल एंट्रीज के बारे में मैं अगले उसमें वीडियो में बात करूंगा बच्चों। इस वीडियो में सिर्फ ओल्ड रेशियो और सेक्रीफाइसिंग रेशियो और न्यू रेशियो। अब बात करें एंट्रीज की, तो सबसे पहले एंट्री बनेगी कैपिटल और प्रीमियम लाने की, जो सी लेकर आया है। सी कैपिटल लेकर आया है 1,00,000, प्रीमियम लेकर आया है 36,000, तो बैंक में आ जाएगा 1,36,000। लाखों की पेमेंट है तो बैंक से ही करिए इंस्टेड ऑफ कैश। फिर 25,000, वो 36,000 जो प्रीमियम लेकर आया है वो अपने लिए तो लाया नहीं है, वो लाया है सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स के लिए, यानी आदित्य और भव्या के लिए, जो उनके सेक्रीफाइसिंग रेशियो में बांट दी जाएगी, ना कि ओल्ड रेशियो में, जो कि इस क्वेश्चन में 1:3 है, तो 9,000 और 27,000 आ जाएगा।
अब रही बात प्रॉफिट ऑफ द फर्स्ट ईयर और न्यू पार्टनरशिप, वो नई पार्टनरशिप का प्रॉफिट है फर्स्ट ईयर का, तो ये सब में बटना चाहिए इन दियर न्यू रेशियो, दैट्स वाई न्यू रेशियो निकाला भी गया था इस क्वेश्चन के अंदर। और 2,40,000 को जब वो न्यू रेशियो में बांटेंगे तो प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट हो जाएगा, अदिति, भव्य और सी जो हैं तीनों क्रेडिट हो जाएंगे इन दियर न्यू रेशियो। तो 1,30,000, 70,000 और 40,000 आ जाएगा। 13/7/4 के रेशियो में बांटा गया है इस प्रॉफिट को। तो ये एंट्री प्रीमियम लाने और लाने की, ये प्रीमियम बांटने की, ये नया प्रॉफिट जो है उसको बांटने की एंट्री है जो फर्स्ट ईयर का पार्टनर है। बात करो बच्चों का जो है क्वेश्चन नंबर 26 की, तो उसमें ए और बी पार्टनर दे रखे हैं 3:2 के रेशियो में। सी आया 1/5 शेयर के लिए, वो 30,000 रुपये कैपिटल लेकर आया है, 10,000 रुपये प्रीमियम लेकर आया है। इस क्वेश्चन में पुरानी गुडविल अपीयर कर रही है जिससे राइट ऑफ करना जरूरी होता है इन देयर ओल्ड रेशियो, ध्यान रखिएगा बच्चों। और नया रेशियो दे रखा है ए बी सी का 5:3:2, तो जब क्योंकि नया रेशियो दे रखा है तो सेक्रीफाइस निकालना बनता है। तो ए का सेक्रीफाइस आ गया 1/10, बी का सेक्रीफाइस आ गया 1/10, यानी सेक्रीफाइसिंग रेशियो हो गया 1:1। एंट्रीज बनाएंगे तो सबसे पहले पुरानी गुडविल राइट ऑफ कर दीजिए। एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट, ए बी टू गुडविल ओल्ड रेशियो में 3:2 में बांट देंगे 3,000 को, 1,800, 1,200, 3,000 आ जाएगा। फिर नया पार्टनर जो कैपिटल और प्रीमियम लेकर आया उसकी एंट्री बनाएंगे। कैश अकाउंट डेबिट 40,000 टू सीज कैपिटल अकाउंट 30,000 टू प्रीमियम ऑफ गुडविल अकाउंट 10,000। और इस प्रीमियम को फिर हम सेक्रीफाइसिंग रेशियो में बांट देंगे ए और बी के, जो कि इक्वल है। तो प्रीमियम ऑफ गुडविल अकाउंट डेबिट हो जाएगा, ए और बी क्रेडिट हो जाएंगे। प्रीमियम सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को मिला करते जानते हैं, और उनके सेक्रीफाइसिंग रेशियो में दिया जाएगा 5,000 इक्वल, क्योंकि सेक्रीफाइसिंग रेशियो इक्वल है। बच्चों बात करें क्वेश्चन नंबर 27 की, तो यहाँ अनु और भगवान तो पार्टनर हैं जिनका रेशियो 3:1 है। इनके गुडविल पहले से अपेयर कर रही है 4,40,000। राजा को नया पार्टनर बनाया गया, और उसके आने पे नया रेशियो 2:1 है। राजा 1,00,000 रुपये कैपिटल लेकर आया और नेसेसरी गुडविल लेकर आएगा कैश में, जो पूरे फर्म की 2.5 लाख रुपये है। अनु जो है वो सेक्रीफाइस कर रही है, लेकिन भगवान यहाँ पे गेन कर रहा है, क्योंकि ओल्ड रेशियो और न्यू रेशियो जब भी दे रखे हो तो आपको सेक्रीफाइस निकालना ही चाहिए। अब अनु सेक्रीफाइस कर रही है, भगवान गेन कर रहा है, तो भगवान को भी कंपनसेट करना पड़ेगा अनु को, ठीक है। किस अमाउंट से करेगा? जितना वो गेन कर रहा है इंटू फर्म्स गुडविल। फर्म की गुडविल आपको 2.5 लाख दे रखी है, तो उससे हमने राजा की गुडविल निकाल ली 50,000, और ये भी निकाल लिया कि भगवान कितना कंपनसेट करेगा अनु को। 2.5 लाख का 3/20 यानी 37,500। तो यानी जितना प्रीमियम आया वो भी अनु को मिलेगा, इवल जो भगवान कंपनसेट कर रहा है वो भी अनु को मिलेगा। तो अनु को टोटल 87,500 मिलेगा। अभी एंट्रीज कैसे बनेंगी वो बात करेंगे बच्चों अगले वीडियो में। बात करें एंट्रीज की, तो बच्चों सबसे पहले पुरानी गुडविल राइट ऑफ करने की एंट्री की जाएगी, जो ओल्ड रेशियो में राइट ऑफ की जाएगी। पुरानी गुडविल 4,40,000 थी, ओल्ड रेशियो 3:1 था। तो अनुज कैपिटल अकाउंट डेबिट 3,30,000, भगवान कैपिटल अकाउंट डेबिट 1,10,000 टू गुडविल अकाउंट 4,40,000। अब नया पार्टनर जो आया है वो कैपिटल प्रीमियम दोनों लेकर आया है, तो एंट्री बन गई बैंक अकाउंट डेबिट टू राजाज कैपिटल अकाउंट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। बैंक में 1.5 लाख, राजा की कैपिटल में 1 लाख, प्रीमियम फॉर गुडविल में 50,000। अब वो प्रीमियम भी बटेगा अनु को, और साथ साथ जो भगवान कंपनसेट करेगा अनु को वो भी दे जो है, दोनों अमाउंट से प्रीमियम और भगवान डेबिट हो जाएंगे, अनु क्रेडिट हो जाएगी। अनु को टोटल 87,500 मिलेगा। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि अनु केवल राजा के लिए नहीं बल्कि भगवान के लिए भी कंपनसेट कर रही है, और जो जो गेन करेगा उसे कीमत चुकानी ही पड़ेगी। राजा प्रीमियम ला के चुका रहा है और भगवान अपनी कैपिटल से चुका रहा है, इसलिए अनु को ज़्यादा कीमत चुकाई गई क्योंकि उसने ज़्यादा सेक्रीफाइस किया है। न्यू पार्टनर के अलावा उसने पुराने पार्टनर के लिए भी सेक्रीफाइस किया है, दैट्स वाई उसको ज़्यादा गुडविल मिल रही है, ठीक है। और सारी गुडविल उसी को मिल रही है क्योंकि वही सेक्रीफाइस कर रही है। बच्चों राम और मोहन तो पार्टनर दे रखे हैं 3:2 के रेशियो में। सोहन जो है वो 1/4 शेयर के लिए आया है। उसके आने पे फर्म की गुडविल जो है वो 6 लाख रुपए की है, जिसके हिसाब से सोहन के हिस्से गुडविल 1.5 लाख हो गई। सोहन इस बार कैश नहीं लेकर आया, इस बार वो एसेट्स लेकर आया है फॉर शेयर ऑफ कैपिटल एंड गुडविल। तो वो स्टॉक लेकर आया 60,000, डेटर 80, लैंड 1 लाख, प्लांट मशीनरी 40,000, यानी टोटल वो एसेट लेकर आया है 2,80,000। 2,80,000 में से 1.5 लाख प्रीमियम के हो गए, तो बचे हुए 30,000 उसकी कैपिटल के हो गए। तो एंट्री जो होगी कैपिटल और प्रीमियम लाने की वो हो जाएगी, सारी एसेट डेबिट कर देंगे इंडिविजुअली, और टू सोहन्स कैपिटल टू प्रीमियम फॉर गुडविल। कैपिटल में 31, प्रीमियम में 150। फिर प्रीमियम को उनके सेक्रीफाइसिंग रेशियो में बांट देंगे, जिसको ओल्ड रेशियो को ही लिया गया है मैंने यहाँ पे सेक्रीफाइसिंग रेशियो 50। 1,50,000 को बांटेंगे 90 और 60 आ जाएगा। इसके केस 1 में कहा है उन्होंने प्रीमियम को विड्रॉ नहीं किया, केस 2 में कहा है प्रीमियम विड्रॉ कर लिया गया। तो प्रीमियम विड्रॉ करने की एंट्री होती है राम डेबिट मोहन डेबिट टू कैश अकाउंट, और उन्होंने आधा प्रीमियम विड्रॉ किया, इसलिए 45,000, 30,000 और 75,000 का कैश बैंक में। तो बच्चों केस 1 में तो प्रीमियम विड्रॉ नहीं करना, वहाँ तो केवल कैपिटल और प्रीमियम लाने की एंट्री और प्रीमियम बांटने की एंट्री करनी है। तो केस 2 में ये दोनों एंट्री तो करनी ही करनी है, कैपिटल और प्रीमियम लाने की और प्रीमियम बांटने की, मगर एक एंट्री और करने की पड़ेगी प्रीमियम विड्रॉ करने की बाय राम और मोहन। उन्होंने आधा प्रीमियम विड्रॉ किया है, तो जिसको 90 मिला वो 45 निकाल लेगा, जिसको 60 मिला वो 30 निकाल लेगा टू कैश या बैंक अकाउंट। ये एंट्री होती है प्रीमियम विड्रॉ करने की। और यहाँ पर ओल्ड रेशियो को ही सेक्रीफाइसिंग रेशियो लिया गया ड्यू टू लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन अबाउट द सेक्रीफाइसिंग रेशियो।
अब बात करते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 29 की। यहाँ पे ए और बी का पुराना रेशियो 1:2 है। सी की और ए और बी की कैपिटल भी दे रखी है इस क्वेश्चन में, जो कि 8,000 और 10,000 है। सी आया 1/4 शेयर के लिए, वो 8,000 रुपये कैपिटल और 6,000 रुपये प्रीमियम फॉर गुडविल लेकर आया है। और साफ का है क्वेश्चन में कि इस प्रीमियम के पैसे को वो लोग विड्रॉ कर लेंगे, ए और बी। आप लोगों से इस क्वेश्चन में नया रेशियो मांगा है, ठीक है बच्चों, और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी मांगा, और जितनी एंट्रीज बनती हैं वो तो मांगी ही मांगी हैं। तो सबसे पहले नया रेशियो निकालने का काम कर लेते हैं। टोटल शेयर 1 मानेंगे, सबसे आसान टाइप जो होती है, क्योंकि बताने रखा किसी किससे कितना मांग रहा है इसलिए, या कौन सी को कितना दे रहा है। टोटल शेयर 1, रिमेनिंग शेयर 3/4 को ए और बी के नए रेशियो में बांट देंगे, जो कि पुराने रेशियो में बांट देंगे, जो कि 1/3 और 2/3 था। तो इससे ए का नया शेयर आ गया 1/4, बी का नया शेयर आ गया 2/4, और सी का शेयर तो है ही 1/4, तो नया रेशियो आ गया 1:1। ऐसे में आप निकाल के भी देखेंगे तो भी सेक्रिफाइसिंग रेशियो 1:2 ही आएगा। ओल्ड माइनस न्यू करके देख लीजिएगा, ठीक है बच्चों। तो न्यू रेशियो 1:1, सेक्रिफाइसिंग रेशियो 1:2। अब रही बात जनरल एंट्रीज पास करने की, तो बच्चों सबसे पहले नया पार्टनर जो कैपिटल और प्रीमियम लेकर आया उसकी एंट्री बना दी। कैश अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, ठीक है बच्चों। कैश डेबिट, कैपिटल क्रेडिट, प्रीमियम भी क्रेडिट। फिर प्रीमियम को उनके सेक्रिफाइसिंग रेशियो में बांट दिया, जो कि 1:2 की था। तो 6,000 से प्रीमियम डेबिट हो गया, ए और बी क्रेडिट हो गए 2,000 और 4,000 से। और क्वेश्चन में कह रखा था कि उन्होंने प्रीमियम के अमाउंट को विड्रॉ कर लिया, इसलिए ए कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट हो गया 2, 4, 6। इतना काम तो एंट्रीज वाला हो गया। अब बात करते हैं कैपिटल अकाउंट के बारे में। कैपिटल अकाउंट में सबसे पहले सबके ओपनिंग बैलेंसेज लिख लिए, ए और बी के 8,000 और 10,000। फिर ये जो 3 एंट्रीज बनाई हैं इनकी पोस्टिंग करेंगे। पहली एंट्री की पोस्टिंग कैपिटल अकाउंट में होगी सी के बाय बैंक 8,000। दूसरी एंट्री की पोस्टिंग ए और बी में होगी बाय प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट करके 2,000 और 4,000। तीसरी एंट्री की पोस्टिंग ए और बी के डेबिट साइड में होगी टू कैश अकाउंट के नाम से 2,000 और 4,000। और फिर इस तरह से इन लोगों का क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा 8, 10 और 8, ठीक है बच्चों। ए और बी के कैपिटल अकाउंट पर इसलिए फर्क नहीं पड़ा क्योंकि जितना प्रीमियम मिला उतना प्रीमियम उन्होंने निकाल लिया, इसलिए उनकी कैपिटल उतनी ही रही जितनी। अकाउंट का क्लोजिंग बैलेंस निकालने के लिए क्रेडिट साइड में से डेबिट साइड की चीज़ें माइनस कर दी गई। जैसे ए का 8 - 2 8 + 2 - 2 तो 8 ही आ गया। बी का 10 + 4 - 4 10 ही आ गया। और सी का तो था ही 8, तो क्लोजिंग भी 8 ही आ गया। इस तरह से इनके क्लोजिंग बैलेंसेज आ गए बच्चों। बात करें बच्चों क्वेश्चन नंबर 30 की, तो ए और बी पार्टनर हैं 3:2 के रेशियो में। सी के आने पे उनका नया रेशियो हो गया 2:3। सी जो है वो 2 लाख रुपए कैपिटल लेकर आया और 1.5 लाख रुपए प्रीमियम लेकर आया। क्वेश्चन में कहा गया है कि आधा प्रीमियम विड्रॉ कर लिया गया। अब क्योंकि नया रेशियो दे रखा है तो ए और बी का सेक्रिफाइस निकालेंगे, ओल्ड में से न्यू शेयर माइनस करके। तो उससे इनका सेक्रिफाइसिंग रेशियो आ गया 11:4। अब रही बात एंट्रीज बनाने की, तो पहली एंट्री बनाएंगे कैपिटल और प्रीमियम लाने की बाय सी। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट 3.5 लाख, 2 लाख और 1.5 लाख। फिर इस प्रीमियम को ए और बी के सेक्रिफाइसिंग रेशियो में बांट देंगे, जो कि 11 और 4 है, तो 1,10,000 और 40,000 हो जाएगा। फिर इस प्रीमियम को ए और बी विड्रॉ कर रहे हैं, तो एंट्री हो जाएगी ए कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक। लेकिन उन्होंने पूरा प्रीमियम विड्रॉ नहीं किया, आधा प्रीमियम विड्रॉ किया है। तो ए कैपिटल में 55, बी में 20 और टू बैंक में 75, ठीक है बच्चों। मैंने एक वैसे सीक्वेंस दिया है, आप याद कर सकते हैं इसको। LBW लाना बांटना विड्रॉ करना, लाना बांटना विड्रॉ करना, लाना बांटना विड्रॉ करना, लाना बांटना विड्रॉ। बच्चों बात करें क्वेश्चन नंबर 31 की, जहाँ पर ए और बी पार्टनर हैं 2:1 के रेशियो में। उन्होंने सी को पार्टनर बनाया 1/4 शेयर के लिए। सी जो है वो 30,000 रुपये कैपिटल लेकर आया, लेकिन वो हिस्सा जो अपने गुडविल का लाना था 10,000, उसमें से केवल 8,000 रुपये ही गुडविल लेकर आया, ठीक है बच्चों। और इसमें पुरानी गुडविल 18,000 अपीयर कर रही है पहले से ही। तो आपसे आगे एंट्रीज बनाइए। तो सबसे पहले तो पुरानी गुडविल राइट ऑफ कर दीजिए, ये एंट्री है उसकी, ए कैपिटल बी कैपिटल गुडविल। फिर नया पार्टनर जितनी कैपिटल और जितना प्रीमियम लेकर आया उसकी एंट्री बनाई दीजिए। कैश अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। प्रीमियम में 8,000 डालिएगा। अब वो प्रीमियम जो नहीं लेकर आया, प्रीमियम बांटते समय एंट्री कुछ इस तरह से बनाई जाएगी। जितना प्रीमियम लेकर आया हो प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट, जितना नहीं लेकर आया उसके करंट अकाउंट से डेबिट कर दीजिएगा टू ए कैपिटल अकाउंट टू बी कैपिटल अकाउंट। 8, 2, 10 और 10,000 को इनके सेक्रिफाइसिंग रेशियो में बांट दीजिएगा, जिसको 2:1 ही लिया गया है, क्योंकि इन द एब्सेंस ऑफ इन्फॉर्मेशन ओल्ड रेशियो को ही सेक्रिफाइसिंग रेशियो लिया जाता है। क्लियर बच्चों, ये देख लीजिए पूरा सॉल्यूशन। बच्चों ए और बी पार्टनर हैं 3:2 के रेशियो में। सी को बुलाया उन्होंने 1/4 शेयर के लिए, जो 1/6 ए से लेगा, 1/12 बी से लेगा। पूरे फर्म की गुडविल जो है वो वैल्यू करी गई है 1 लाख रुपये, मगर यहाँ क्वेश्चन में कहा गया है कि सी अपने हिस्से की गुडविल का केवल 60% ही कैश में लेकर आया है, और आपसे एंट्रीज बनाने को कहा गया है इस क्वेश्चन में। तो बच्चों को की सेक्रिफाइस दे रखा है, तो पहले सेक्रिफाइसिंग रेशियो निकाल लेते हैं। ए का सेक्रिफाइस है 1/6, जिसे हम 2/12 लिख सकते हैं। बी का सेक्रिफाइस है 1/12, तो 1/12 ही रहेगा। और सेक्रिफाइसिंग रेशियो आ गया 2:1। इसको इग्नोर कर दीजिएगा बच्चों, दिस इज नथिंग, ठीक है बच्चों। तो दिस इज क्वेश्चन नंबर 32। अब बात करें बच्चों एंट्रीज की, तो जो एंट्री बनेगी वो इस तरह से बनेगी। बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट ही एंट्री बननी चाहिए केवल। सी केवल मैंने गलती से लिख दिया था बच्चों।
फिर हम जब एंट्री बांटेंगे तो इस तरह से लिखेंगे प्रीमियम बांटने की एंट्री, प्रीमियम ऑफ गुडविल अकाउंट डेबिट, सी इज करंट अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट टू बीस कैपिटल अकाउंट। 15,000 जो वो लेकर आया था, 10,000 वो नहीं लेकर आया और उसको ए और बी में 2:1 के रेशियो में बांट दिया गया, उनके सेग्रीगेशन रेशियो। बात करते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 34 की। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, ध्यान रखिएगा। इसमें ए बी सी तीन पार्टनर है जिनका पुराना रेशियो 5:4:1 है। इन्होंने दो नए पार्टनर बुलाए डी और ई, और उनके आने के बाद नया रेशियो 3:4:2:1 हो गया। डी तो अपने हिस्से गुडविल लेकर आया है 90,000 रुपये, लेकिन ए अपने हिस्से गुडविल लेकर नहीं आया है। डी और ई दोनों ही कैपिटल लेकर आए हैं 1,20,000 रुपये ईच, यानी हर कोई भी 1,20,000 रुपये लेकर आया है एज कैपिटल, और आपसे नेसेसरी एंट्रीज कही गई हैं। अब क्योंकि आपको ओल्ड रेशियो और न्यू रेशियो दोनों दे रखा है तो आपका सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालना फर्ज बनता है। तो ए का सैक्रिफाइस निकाला 5/10 - 3/12, बी का सैक्रिफाइस निकाला 4/10 - 4/12, सी का सैक्रिफाइस निकाला 1/10 - 2/12। तो ए तो सैक्रिफाइस कर रहा है 15/60, बी सैक्रिफाइस कर रहा है 4/60, लेकिन सी गेन कर रहा है -4/60। तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो एटलीस्ट हम ए और बी का तो निकाल ही सकते हैं, जो कि 15:4 आ गया। ठीक है बच्चों, अगले वीडियो में बात करेंगे अबाउट द जनरल एंट्रीज एंड सी से कितना पैसा लिया जाएगा उसके बारे में बात करेंगे बच्चों, लेकिन अगले वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही रखते हैं इसको, क्योंकि बच्चों यहाँ पर सी गेन कर रहा है तो इसलिए फर्म की गुडविल जानना बहुत ज़रूरी है। और फर्म की गुडविल जानना कोई बहुत बड़ा काम नहीं है, बहुत मुश्किल काम नहीं है। जिस आदमी की भी गुडविल पता है बस उसको उसी के शेयर के, उसकी गुडविल को उसी के शेयर के रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 90,000 इंटू 12/2 कर देंगे, 12/2, 2/12 डी का शेयर था इसलिए, तो पूरे फर्म की गुडविल आ गई 5,40,000। ई का हिस्सा 1/12 है तो ई के हिस्से गुडविल होगी 45,000। अब सी जो कि गेन कर रहा था वो भी कंपनसेट करेगा ए और बी दोनों को। किस अमाउंट से करेगा? जितना वो गेन कर रहा है 4/60 इंटू 5,40,000 यानी 36,000। सही है बच्चों। तो फर्म की गुडविल निकालना बड़ा आसान काम होता है। जिस भी पार्टनर की गुडविल दे रखी होती है उसको उसकी गुडविल को उसी के शेयर के रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई कर देते हैं ताकि पूरे फर्म की गुडविल आ जाए। फर्म की गुडविल आ जाए तो हम ई की भी गुडविल निकाल सकते हैं। 1/12 करके 45,000 आ गई। और सी से कितना पैसा लेना है? पूरे फर्म की गुडविल को उसके गेन से मल्टीप्लाई कर दिया, 36,000 रुपये आ गया बच्चों। ठीक है बच्चों, अगली जब एंट्रीज होंगी वो अगली वीडियो में बात करते हैं एंट्रीज के बारे में। बात कर लेते बच्चों क्वेश्चन नंबर 34 की जनरल एंट्रीज की। तो देखिए बच्चों, पहली एंट्री बनेगी बैंक अकाउंट डेबिट टू डीज कैपिटल अकाउंट टू ईज कैपिटल अकाउंट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। इसको इग्नोर कर दीजिएगा बच्चों, ये किसी काम का नहीं है आपके। क्वेश्चन 34 की एंट्रीज ये हैं। बैंक अकाउंट डेबिट टू डीज कैपिटल अकाउंट टू ईज कैपिटल अकाउंट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। यहाँ पर आया था आपका 330, 120 और 90। कैपिटल दोनों 120 लाए थे, प्रीमियम सिर्फ डी लाया था 90। तो 3,30,000 से एंट्री बन गई। अगली एंट्री बहुत इंटरेस्टिंग है बच्चों, क्योंकि डी तो प्रीमियम गुड फॉर गुडविल लेकर आया था, इसलिए डी के लिए तो प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट हो गई। ई गुडविल लेकर नहीं आया था तो ई के करंट अकाउंट से लेंगे जो है उतना पैसा, उसकी गुडविल जितना पैसा। नया पार्टनर जब भी गुडविल लेकर ना आए तो उसे करंट अकाउंट से पैसा लेना है, ये बात ध्यान रखिएगा ताकि उसकी कैपिटल डिस्टर्ब ना हो। और सी क्योंकि गेन कर रहा था इसलिए सी को भी डेबिट किया गया 36,000 रुपये से। ठीक है बच्चों, और ये टोटल अमाउंट हो गया 1,71,000, जिसको ए और बी के सेग्रीगेशन रेशियो में बांट दिया जो कि 15:4 था। तो 1,35,000 ए को मिल गया, 36,000 बी को मिल गया। इस तरह से एंट्रीज कंप्लीट हो गई बच्चों। तो क्वेश्चन नंबर 35 से हिडन गुडविल वाला टॉपिक शुरू हो रहा है। आप इसको इग्नोर कर दीजिएगा, ये जो लिखा हुआ है यहाँ से शुरू है क्वेश्चन 35। तो मैं आपको बता दूं हिडन गुडविल कैसे निकाली जाती है फर्म की। जो भी नया पार्टनर होता है उसकी कैपिटल को उसी के शेयर के रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई कर दीजिए, फर्म की टोटल कैपिटल आ जाएगी इंक्लूडिंग गुडविल। और फिर फर्म की एक्चुअली एग्जिस्टिंग कैपिटल को उसमें से माइनस करना है। अभी एक्चुअली एग्जिस्टिंग कैपिटल कैसे निकल कर आती है? इसके अंदर हम सभी पार्टनर्स की कैपिटल को लेते हैं इंक्लूडिंग द न्यू पार्टनर। तो पुराने पार्टनर हैं उनकी कैपिटल ए और बी की 60,000 और 1,20,000 थी, सी की कैपिटल 70,000 थी। इन तीनों को जोड़कर आ गया 2.5 लाख। तो टोटल कैपिटल होनी चाहिए 280 है 250। इसका मतलब जो डिफरेंस है वो पूरे फर्म की गुडविल है जो कि आई 30,000। अब पूरे फर्म की गुडविल 30,000 पता है तो सी के हिस्से गुडविल आप निकाल ही सकते हैं, 7,500 आ जाएगी। तो इस क्वेश्चन में एंट्रीज मांगी नहीं है, लेकिन एंट्रीज बनती तो दो बनती। एक तो सी के कैपिटल लाने की, कैश अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट 70,000, और दूसरी एंट्री बनती सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट टू बीस कैपिटल अकाउंट, बल्कि सीज करंट अकाउंट डेबिट करते गुडविल के लिए। ठीक है बच्चों, तो मैं कहता था बच्चों अगर एंट्रीज बनती तो उसमें दो एंट्री बनती। एक तो सी के द्वारा कैपिटल लाने की, कैश अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट 70,000। दूसरी एंट्री बनती सी के करंट अकाउंट से उसके हिस्से की गुडविल का अमाउंट लेने की, जो कि था 7,500। तो एंट्री बनती सीज करंट अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट टू बीस कैपिटल अकाउंट। और रेशियो दे नहीं रखा ए और बी का, तो उसको हम इक्वली बांटते 3750 3750 दोनों में। जब भी नया पार्टनर गुडविल नहीं लाता तो उसके हिस्से की गुडविल उसके करंट अकाउंट से ली जाती है। ध्यान रखिएगा इस बात को बच्चों। बात कर लेते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 36 की। आपको यहाँ पर हिडन गुडविल ऑफ द फर्म निकालने के लिए जो भी नया पार्टनर है उसकी कैपिटल 3,20,000 है, यानी कि चारों जो नई पार्टनर है उसकी कैपिटल 3,20,000 है, उसका हिस्सा 1/4 है, यानी टोटल कैपिटल आ जाएगी 12,80,000। एग्जिस्टिंग कैपिटल निकालने के लिए अनिल और सुनील की कैपिटल में चारों कैपिटल भी ऐड कर दीजिएगा।
ठीक है बच्चों, एक्चुअली एग्जिस्टिंग कैपिटल निकालने के लिए कैपिटल ऑफ ऑल द पार्टनर ली जाती है, ध्यान रखिएगा। जो भी एक कैपिटल दे रखी होती है तो उन सबको जोड़कर आ गया 8,80,000, यानी पूरे फर्म की गुडविल है 4 लाख। और चारों के हिस्से गुडविल हो गई 1/4 अब 4 लाख यानी कि 1 लाख। अब एंट्रीज बनाते हैं। पहली एंट्री चारों की कैपिटल लाने की, बैंक अकाउंट डेबिट टू चारों कैपिटल अकाउंट 3,20,000 3,20,000। और अगली एंट्री जो बनाई गई है वो चारों के हिस्से की गुडविल उससे करंट अकाउंट से काट ली जाएगी 1 लाख। और अनिल और सुनील के करंट अकाउंट में डाल दी जाएगी, क्योंकि इस बार उनका कैपिटल अकाउंट फिक्स्ड है तो उनके भी करंट अकाउंट ही क्रेडिट होंगे इंस्टेड ऑफ कैपिटल अकाउंट। सेक्रीफाइसिंग रेशियो इस क्वेश्चन में दे नहीं रखा तो उसको ओल्ड रेशियो के बराबर ले लिया, और ओल्ड रेशियो भी नहीं दे रखा तो इसलिए इक्वल ले लिया। ओल्ड रेशियो इक्वल, सेक्रीफाइसिंग रेशियो भी इक्वल, तो एक एंट्री कैपिटल लाने की। और ये बच्चों क्वेश्चन नंबर 37 में जो है अतुल एक नया पार्टनर है जो कि 75,000 कैपिटल लेकर आया 1/4 शेयर के लिए। तो उसकी हेल्प से टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म आ गए 3 लाख रुपए। तो ये तो हो गई टोटल कैपिटल। अब देखना है एक्चुअल कैपिटल कितनी है। तो एक्चुअल कैपिटल के लिए हमें भुवन और शिवम की कैपिटल को भी ऐड करना पड़ेगा अतुल की कैपिटल में। तो एक्चुअल कैपिटल आ गई 75 + 50 + 75 यानी कि 2 लाख। 3 लाख में से 2 लाख माइनस कर दीजिए, पूरे फर्म की गुडविल आ गई 1 लाख। अतुल के हिस्से गुडविल आ गई 25,000। अब रही बात इसमें एंट्रीज बनाने की, तो पहली एंट्री अतुल के कैपिटल लाने की बन जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू अतुल कैपिटल अकाउंट। और दूसरी एंट्री बनेगी अतुल के कैपिटल करंट अकाउंट से उसके हिस्से गुडविल लेकर भुवन और शिवम के हिस्से में बांट देने की। यहाँ पे इनका ओल्ड रेशियो 3:2 है, उसी को सेक्रीफाइसिंग रेशियो मान लिया गया। तो 25,000 रुपये अतुल के करंट अकाउंट से लेके गुडविल के भुवन और शिवम के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट कर दिए गए 3:2 के रेशियो में। 15 और 10,000 उनको मिल गया इस तरह से। ठीक है बच्चों, तो जब भी नया पार्टनर गुडविल लेकर नहीं आता तो उसके हिस्से गुडविल से करंट अकाउंट से लेनी है, और ओल्ड रेशियो को ही सेक्रीफाइसिंग रेशियो मानते हैं जब कुछ ना करें। क्वेश्चन नंबर 38 बड़ा आसान सा क्वेश्चन है बच्चों। एक्स और वाई दो पार्टनर जिन दोनों की कैपिटल 50-50 हज़ार रुपये है, और इनके यहाँ पीनल का क्रेडिट बैलेंस भी दे रखा है 40,000 रुपये। ये नई बात है जो अभी तक पिछले क्वेश्चन में नहीं थी। तो जेड आया 80,000 रुपये कैपिटल लेकर आया, जेड को हिस्सा 1/4 दिया गया है। आपसे पहले कहा गया हिडन गुडविल फॉर्म निकालिए। तो जेड की कैपिटल है 80,000, जेड का शेयर है 1/4, तो टोटल कैपिटल आ गई 3,20,000। एक्चुअल कैपिटल निकालने के लिए पुराने पार्टनर की कैपिटल तो ऐड करनी ही करनी है, नए पार्टनर के लिए ऐड की कैपिटल भी ऐड करनी है, और साथ साथ पीनल का क्रेडिट बैलेंस भी ऐड करना है, याद रखना एक्चुअल कैपिटल निकालते समय। कोई लॉस होता तो माइनस कर देते एक्चुअल कैपिटल निकालते समय। तो टोटल आ गई 320, एक्चुअल आई 220, तो पूरे फर्म की गुडविल हो गई 1 लाख, जेड के हिस्से की गुडविल हो गई 25,000। अब इन्होंने केवल गुडविल की एडजस्टमेंट एंट्री करने को कहा था, तो जेड का करंट अकाउंट डेबिट हो जाएगा 25,000 से, और सेक्रीफाइसिंग रेशियो दे नहीं रखा तो ओल्ड रेशियो को सेक्रीफाइसिंग रेशियो ले लेंगे। अब ओल्ड रेशियो भी नहीं दे रखा तो उसे इक्वल ले लेंगे, यानी सेक्रीफाइसिंग रेशियो भी इक्वल हो गया। 25,000 को एक्स और वाई के कैपिटल अकाउंट में 12,500 बांट दिया गया इक्वली। बात करें बच्चों क्वेश्चन नंबर 39 की, तो असिन और श्रेयस दो पार्टनर हैं, इनका रेशियो दे नहीं रखा तो एक रेशियो इक्वल ले लीजिएगा। अजय को उन्होंने 1/5 शेयर के लिए बनाया। अजय जो है वो 5 लाख रुपए कैपिटल लेकर आया। जिस दिन वो कैपिटल आया उस दिन एसेट्स और लाइबिलिटीज़ फर्म की 15 लाख और 5 लाख दे रखी थी। तो मैं यहाँ आपको बता दूं बच्चों, एसेट और लाइबिलिटीज़ के डिफरेंस से असिन और शेयर्स की कंबाइंड कैपिटल 10 लाख निकल कर आ जाएगी। तो बाकी रही बात स्टेप की, तो पहले तो आपको टोटल कैपिटल निकालनी है। तो टोटल कैपिटल तो अतुल की कैपिटल अजय की कैपिटल से निकल जाएगी। अजय कैपिटल 50,000 × 5 2.5 लाख, 2.5 लाख में से यहाँ माइनस का साइन लगा दीजिएगा, एक्चुअल कैपिटल माइनस करनी है। एसेट माइनस लाइबिलिटी करके तो उन दोनों ही कैपिटल आ गई 10 लाख, और 5 लाख अजय कैपिटल जोड़ दो तो हो जाएगा ये 15 लाख। 25 लाख में से 15 लाख माइनस कर दो, 10 लाख पूरे फर्म की गुडविल आ गई। अजय के हिस्से गुडविल आ जाएगी 2 लाख रुपये। ठीक है बच्चों, तो एसेट में से लायबिलिटी माइनस करके जो कैपिटल निकल कर आई वो असिन और शेयर्स की कंबाइंड कैपिटल 10 लाख, और 5 लाख अजय कैपिटल जोड़ दी तो एक्चुअल कैपिटल हो गई 15 लाख। टोटल कैपिटल 25 लाख है, 5 लाख × 5। ठीक है बच्चों, तो 25 लाख तो आ गई थी टोटल कैपिटल अजय की कैपिटल की हेल्प से। अजय की कैपिटल थी 1/5, तो टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म आ गई 25 लाख। एक्चुअल कैपिटल आ गई 15 लाख, जिसमें 10 लाख असिन और शेयर्स की कंबाइंड है, 5 लाख अजय की है। तो आपका 25 लाख माइनस 15 लाख करके 10 लाख आगे पूरे फर्म की गुडविल, अजय की गुडविल आ गई 2 लाख। अब इसमें भी केवल गुडविल की एडजस्टमेंट ही करने को कहा है। तो अजय के कैपिटल अकाउंट से 2 लाख रुपये, करंट अकाउंट से लेके 2 लाख रुपये असिन और शेयर्स के कैपिटल अकाउंट में डाल देंगे। ओल्ड रेशियो में बांट देंगे, बिकॉज ओल्ड सेक्रीफाइसिंग रेशियो देने रखा, इसलिए ओल्ड रेशियो को सेक्रीफाइसिंग रेशियो मान के बांटा गया है। अजय का करंट अकाउंट डेबिट किया गया, क्योंकि जब भी नया पार्टनर गुडविल लेके नहीं आएगा तो उसे करंट अकाउंट को डेबिट करना है 2 लाख से। और ओल्ड रेशियो को ही सेक्रीफाइसिंग रेशियो मान लिया। अब ओल्ड रेशियो ही नहीं दे रखा था, इसलिए इसको सेक्रीफाइसिंग रेशियो को भी इक्वल मान लिया, ओल्ड रेशियो को भी इक्वल मान लिया। इस क्वेश्चन में अगर एक एंट्री और बनती तो हद से हद अजय के द्वारा कैपिटल लाने की एंट्री बन जाती, बैंक अकाउंट डेबिट टू अजय कैपिटल अकाउंट 5 लाख 5 लाख। वो क्वेश्चन में मांगी नहीं थी, कोई क्वेश्चन में केवल गुडविल की ट्रीटमेंट की एंट्री मांगी गई थी, दैट्स वाई। तो इस तरह से बच्चों क्वेश्चन 39 कंप्लीट हो जाता है। ठीक है बच्चों, तो 25 लाख तो आ गई थी टोटल कैपिटल अजय की कैपिटल की हेल्प से। अजय की कैपिटल थी 1/5, तो टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म आ गई 25 लाख। एक्चुअल कैपिटल आ गई 15 लाख, जिसमें 10 लाख असिन और शेयर्स की कंबाइंड है, 5 लाख अजय की है। तो आपका 25 लाख माइनस 15 लाख करके 10 लाख आगे पूरे फर्म की गुडविल, अजय की गुडविल आ गई 2 लाख। अब इसमें भी केवल गुडविल की एडजस्टमेंट ही करने को कहा है।
तो आ जाएगी कैपिटल अकाउंट से 2 लाख रुपये, करंट अकाउंट से लेके 2 लाख रुपये आसिन और श्रेयस के कैपिटल अकाउंट में डाल देंगे, ओल्ड रेशियो में बांट देंगे, बिकॉज ओल्ड सेक्रीफाइसिंग रेशियो देने का, इसलिए ओल्ड रेशियो को सेक्रीफाइसिंग रेशियो मान के बांटा गया है। अजय का करंट अकाउंट डेबिट किया गया, क्योंकि जब भी नया पार्टनर गुडविल लेके नहीं आएगा तो उसे करंट अकाउंट को डेबिट करना है 2 लाख से, और ओल्ड रेशियो को ही सेक्रीफाइसिंग रेशियो मान लिया। अब ओल्ड रेशियो ही नहीं दे रखा था, इसलिए इसको सेक्रीफाइसिंग रेशियो को भी इक्वल मान लिया, ओल्ड रेशियो को भी इक्वल मान लिया। इस क्वेश्चन में अगर एक एंट्री और बनती तो हद से हद अजय के द्वारा कैपिटल लाने की एंट्री बन जाती, बैंक अकाउंट डेबिट टू अजय कैपिटल अकाउंट 5 लाख। वो क्वेश्चन में मांगी नहीं थी, कोई क्वेश्चन में केवल गुडविल की ट्रीटमेंट की एंट्री मांगी गई थी, दैट्स वाई। तो इस तरह से बच्चों क्वेश्चन 39 कंप्लीट हो जाता है। बात कर रहा हूँ बच्चों मैं आप लोगों से अब क्वेश्चन नंबर 41 की। ये क्वेश्चन 2005 के बोर्ड एग्जाम में आया हुआ है और काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर आपको 2 पार्टनर दे रखे हैं ई और एफ, जिनका रेशियो 3:1 है। उन्होंने जी को पार्टनर बनाया 1/3 शेयर के लिए। जी के आने के बाद नया रेशियो 1:1 है, यानी इक्वल है तीनों का। जी जो है इस बार प्रीमियम लेकर आया है 2 फॉर्म में, कुल 50,000 कैश की फॉर्म में, 70,000 मशीन की फॉर्म में, यानी उसका टोटल प्रीमियम 1,20,000 हो गया। अब क्योंकि इस क्वेश्चन में पुराना रेशियो और नया रेशियो दोनों दे रखे हैं तो सेक्रीफाइस निकालना हमारा फर्ज बनता है। तो ई का तो सेक्रीफाइस निकल के आया 5/12, मगर एफ का गेन निकल के आया 1/12। सेक्रीफाइस कैसे निकालते हैं, ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर, नेगेटिव आए तो गेन। अब क्योंकि एफ गेन कर रहा है तो हमें फर्म की गुडविल जानना जरूरी है। फर्म की गुडविल जानना बहुत आसान है, आप उसकी गुडविल की हेल्प से, जी की गुडविल की हेल्प से उसके गुडविल को सी के शेयर के रेसिपल से मल्टीप्लाई कर दीजिए, पूरे फर्म की गुडविल आगे 3,60,000। इसका मतलब एफ जो है वो ई को कंपनसेट करेगा 3,60,000 का 1/12 जो उसका गेन है, यानी 30,000 रुपये। एंट्री के बारे में अगले वीडियो में बात करेंगे बच्चों, एंट्रीज के बारे में। क्लियर बच्चों? बात कर लेते हैं बच्चों एंट्रीज की। तो देखिए नया पार्टनर जब कैपिटल तो लाया नहीं है, सिर्फ प्रीमियम ही लेकर आया है, और प्रीमियम को 2 फॉर्म में लेकर आया है। तो प्रीमियम इन काइंड भी है यहाँ पे, प्रीमियम इन कैश भी है। तो कैश अकाउंट डेबिट, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। कैश में 50,000, मशीनरी में 70,000, प्रीमियम गुडविल अकाउंट में 1,20,000। ये तो हो गई पहली एंट्री। अब प्रीमियम बांटते समय प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट तो डेबिट होगा ही होगा, एफ का कैपिटल अकाउंट भी डेबिट होगा, बिकॉज वो गेन कर रहा है, भी कंपनसेट करेगा ई को, क्योंकि ई का सेक्रीफाइस ज़्यादा है। वो नए पार्टनर के तो सेक्रीफाइस कर ही रहा है, साथ साथ एफ के लिए भी सेक्रीफाइस कर रहा है, तो उसे ज़्यादा पैसा मिलना ही चाहिए। पूरा 1,20,000 प्रीमियम वाला भी मिलेगा ई को, और साथ साथ एफ से 30,000 रुपये लेंगे उसके गेन के बराबर, फर्म की गुडविल इनटू उसका गेन, तो 30,000 रुपये उससे लेके ई को दे दिए जाएंगे। इसका मतलब ई को टोटल 1,50,000 रुपये मिलेगा। ठीक है बच्चों? तो अगर वो पुराना पार्टनर गेन करता है तो उसे अपने गेन के बराबर फर्म की गुडविल जो है कम सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को देनी पड़ती है, कंपनसेट करना पड़ता है, और वो खुद भी डेबिट हो जाएगा और सेक्रीफाइसिंग पार्टनर क्रेडिट हो जाएंगे। अब बात कर लेते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 42 की। तो इसमें कई सारे केसेस हैं, तो आप रिवीजन के लिए काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। वर्मा और शर्मा 2 पार्टनर है जिनका रेशियो 5:3 है। उन्होंने जो है घोष को पार्टनर बनाया 1/5 शेयर के लिए। घोष 20,000 कैपिटल लाया और 4,000 रुपये प्रीमियम लेकर आया। आपको यहाँ 4 केस दे रखे हैं। पहले केस में क्या रखा है, प्रीमियम का अमाउंट को रिटेन किया गया। दूसरे केस में क्या है, पूरा प्रीमियम विड्रॉ कर लिया। तीसरे केस में आधा प्रीमियम विड्रॉ कर लिया, और चौथे केस में क्या है कि प्रीमियम जो है प्राइवेटली पे किया गया था। तो बच्चों सबसे पहले केस ए से शुरुआत करते हैं। कैपिटल प्रीमियम लाने की एंट्री होती है कैश अकाउंट डेबिट टू घोष कैपिटल अकाउंट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट 24,000, 20,000, 4,000, और इस प्रीमियम को बांट देंगे अमंग वर्मा एंड शर्मा, ओल्ड रेशियो को सेक्रीफाइसिंग रेशियो मानते हुए। प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट 4,000 टू वर्माज कैपिटल अकाउंट 2,500 टू शर्माज कैपिटल अकाउंट 1,500, 5:3 के रेशियो में बांट दिया गया इस प्रीमियम को। ये तो हो गया हमारा केस नंबर ए, जहाँ पर प्रीमियम रिटेन होना था। तो यहाँ पर सिर्फ ये 2 ही एंट्री बनेंगी केवल, पहली प्रीमियम और कैपिटल लाने की, दूसरा प्रीमियम बांटने की। ओल्ड रेशियो को सेक्रीफाइसिंग रेशियो लिया, ये बात ध्यान रखिएगा बच्चों। अब केस बी के बारे में बात करते हैं, जहाँ पर ये कहा था कि पार्टनर्स ने प्रीमियम का पैसा विड्रॉ भी कर लिया। तो केस बी में ये एंट्री भी बनेगी, ये एंट्री बनेगी, बस ये एंट्री एक्स्ट्रा बन जाएगी प्रीमियम को विड्रॉ करने की। एंट्री बनेगी वर्माज कैपिटल अकाउंट डेबिट, शर्माज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। पूरा प्रीमियम विड्रॉ कर लिया, तो जितना प्रीमियम मिला था सारा प्रीमियम को उनके अमाउंट डेबिट हो गया, वर्मा शर्मा डेबिट हो गए उस अमाउंट से, और कैश अकाउंट क्रेडिट हो गया। केस सी में कहा था उन्होंने आधा पैसा ही विड्रॉ किया है, तो एंट्री तो यही वाली बनेगी, थर्ड एंट्री। पहली एंट्री यही, दूसरी एंट्री यही केस सी की, तीसरी एंट्री इसकी जगह ये वाली बन जाएगी आधे अमाउंट से, यानी 1,250 और 750, कैश में आ जाएगा 2,000। और रही बात जो केस डी है, केस डी में जब वो गुडविल प्राइवेटली पे कर रहा है तो केवल और केवल एक ही एंट्री बनेगी और कोई एंट्री बन नहीं सकती, और वो एंट्री होगी नए पार्टनर के द्वारा कैपिटल लाने की। बस प्रीमियम के बाद से जुड़ी हुई कोई लाने की एंट्री बनेगी, ना बांटने की एंट्री बनेगी, ना निकालने की एंट्री बनेगी, और वो एंट्री होगी कैश अकाउंट डेबिट टू घोष कैपिटल अकाउंट 20,000, 20,000। केस डी में केवल एक ही एंट्री बनेगी, ये वाली। बस मैं बात कर रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 43 के बारे में। यहाँ पर आपको मशीनरी दे रखी है ₹2 लाख की बैलेंस शीट में और ये भी कहा गया कि वो एक्सेस है अपनी ओरिजिनल वैल्यू से 33 1/3%। बच्चों मैं आपको बता दूं 33 1/3% को 1/3 भी कहा जाता है।
आपसे कहा गया व्हाट इज़ द करेक्ट वैल्यू ऑफ मशीनरी, आप बताइए जो बैलेंस शीट में शो करनी चाहिए। तो बच्चों देखिए, अगर उसकी एस वैल्यू को हम 100 माने तो इसका मतलब हमने उसको 133.33 शो किया हुआ है, या 133 1/3 शो किया हुआ है। ठीक है बच्चों, तो उसकी असली वैल्यू निकालनी है तो 100 ऊपर रखिए, 133 1/3 नीचे रखिए, इंटू 2 लाख कर दीजिए। तो मैं आपको बता दूं बच्चों, ये दिस अपॉन दिस हमेशा 3/4 होता है, ध्यान रखिएगा बच्चों, ये बहुत काम आएगा आप लोगों को। इससे आपके मशीनरी की ओरिजिनल वैल्यू जो है वो 1.5 लाख रुपये निकल कर आ गई। ठीक है बच्चों, यानी हमें मशीनरी को रिड्यूस करना पड़ेगा बाय ₹50,000 और उसकी करेक्ट वैल्यू 1,50,000 है। क्लियर बच्चों? क्वेश्चन 44 रिवोल्यूशन से जुड़ा है बच्चों। तो रिवोल्यूशन के बारे में बता दूं, ये फायदे से क्रेडिट होता है, नुकसान से डेबिट होता है। मशीनरी 16,000 कम हो रही है तो रिवोल्यूशन डेबिट हो गया, मशीनरी क्रेडिट हो गई। बिल्डिंग 40,000 बढ़ रही है तो बिल्डिंग डेबिट हो गई, रिवोल्यूशन अकाउंट क्रेडिट हो गया। डेटर 80,000 है, उन पर 5% प्रोविजन बनाना है, ये नुकसान की बात है, इसलिए रिवोल्यूशन डेबिट हो गया, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स अकाउंट क्रेडिट हो गया। ठीक है बच्चों, फर्नीचर 50,000 है जिसको 40% कम करना है तो इसलिए रिवोल्यूशन डेबिट हो गया, फर्नीचर क्रेडिट हो गया, 40% 20,000 होता है। अगला पॉइंट इंटरेस्टिंग है बच्चों, फर्नीचर को घटाकर 40% करना है, यानी ओवरऑल उसको जो है 60% घटाना पड़ेगा, तो रिवोल्यूशन अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर 30,000 आएगा, ना कि 20,000। ठीक है, रिड्यूस टू 40%, नॉट रिड्यूस बाय 40%। ठीक है बच्चों, एक पॉइंट रह गया था मेरा प्रोविजन फॉर वारंटी क्लेम्स का, तो भी एक नुकसान है, नुकसान से रिवोल्यूशन डेबिट होता है, रिवोल्यूशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर वारंटी क्लेम्स। इस तरह से रिवोल्यूशन अकाउंट की एंट्रीज बन जाएंगी बच्चों। ये हमारा क्वेश्चन 44 कंप्लीट हो जाता है इस तरह से बच्चों। बात करें बच्चों क्वेश्चन नंबर 45 की, तो यहाँ पे रिवोल्यूशन की ही एंट्रीज बनाने को कहा गया है। पहला पॉइंट है कि इनके पास अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट है, तो अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट का बढ़ना यानी कि मिलना फ़ायदा होता है, और फायदे से रिवोल्यूशन क्रेडिट हो गया, इन्वेस्टमेंट डेबिट हो गई बच्चों। क्लियर बच्चों? दूसरे पॉइंट में कहा गया है कि सप्लायर्स को 5,000 रुपये देने हैं, मुझे भूल गए हैं उसको रिकॉर्ड करना, तो सप्लायर एक लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी बढ़ेगी तो फायदा नुकसान होगा, इसलिए रिवोल्यूशन अकाउंट डेबिट हो गया और सप्लायर्स क्रेडिट हो गए। सप्लायर को हम क्रेडिटर्स भी कह सकते हैं बच्चों। तीसरे पॉइंट में कहा गया है कि 1,600 रुपये के क्रेडिटर हमसे हम पैसा नहीं मांगेंगे, दे आर नॉट लाइकली टू अराइज, तो इसलिए हमें जो है हमें फ़ायदा हो गया इस तरह से 1,600 रुपये का, और रिवोल्यूशन क्रेडिट हो गया और सन्ड्री क्रेडिटर अकाउंट डेबिट हो गए। ठीक है बच्चों, तो बहुत सिंपल लॉजिक है, आप इसमें चाहे तो एसेट लायबिलिटी का लॉजिक भी लगा सकते हैं और रिवोल्यूशन का लॉजिक भी लगा सकते हैं कि ये फायदे से क्रेडिट होता है, नुकसान से डेबिट होता है। पहले पॉइंट में फ़ायदा था, दूसरे में नुकसान, तीसरे में फ़ायदा। इस तरह से ये एंट्रीज बन गई बच्चों। आसान होता है रिवोल्यूशन की एंट्रीज बनाना, रिवोल्यूशन के फायदे नुकसान वाले पॉइंट को ध्यान रखिए बस केवल। क्वेश्चन नंबर 46 की बात की जाए तो बच्चों यहाँ पर आपको एक्स और वाई दो पुराने पार्टनर दे रखे हैं जिनका पुराना रेशियो 3:2 है, और एक्स वाई जेड का नया रेशियो 3:1 है, यानी कि जेड जो है नया पार्टनर है। और आपको दे रखा है कि सन्डी डेटर्स आपके पास 50,000 हैं और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट जो है वो 5,000 है। ये बैलेंस दोनों दे रखे हैं आपको। फिर बाद में एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे रखी है दैट ऑल डेटर्स आर गुड। देखिए बच्चों, ऑल डेटर आर गुड का मतलब होता है कि डेटर्स से हमें कोई पैसा डूबने के उम्मीद मतलब कुछ भी ऐसे चांसेस नहीं है, कोई भी डर नहीं है पैसा डूबने का, सभी डेटर से पूरा पैसा मिल जाएगा। जब हमें ये कह दिया गया कि ऑल डेटर आर गुड, तो हमने जो प्रोविज़न बना रखा था अब उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, उस प्रोविज़न को ख़त्म करना है। प्रोविज़न को ख़त्म करना है तो ये बात फ़ायदे की है, और आप जानते हैं रिवोल्यूशन अकाउंट फ़ायदे से क्रेडिट होता है, इसलिए प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स अकाउंट खुद तो क्रेडिट हो जाएगा, सॉरी डेबिट हो जाएगा, रिवोल्यूशन अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा, और ये रिवोल्यूशन का फायदा अल्टीमेटली पार्टनर बांट दिया जाएगा इन देयर ओल्ड रेशियो, और रिवोल्यूशन डेबिट हो जाएगा, पार्टनर क्रेडिट हो जाएंगे। बच्चों पिछले क्वेश्चंस में मैंने जैसे क्वेश्चन नंबर 44 था, 45 था, ठीक है बच्चों, उनमें जो है रिवोल्यूशन अकाउंट का फ़ायदा या नुकसान कहीं बांटा नहीं पार्टनर्स में, क्योंकि वहाँ पार्टनर्स दे भी नहीं रखे थे। मगर क्वेश्चन नंबर 46 में पार्टनर्स दे रखे हैं एक्स और वाई, उनका ओल्ड रेशियो 3:2, नया रेशियो 3:1 है एक्स वाई जेड का। तो ऐसे में जब रिवोल्यूशन का ओवरऑल फ़ायदा होता है तो उस फायदे को बांट भी देना चाहिए पार्टनर्स में। तो रिवोल्यूशन फायदे से क्रेडिट होता है, फायदे को बांटने से डेबिट हो जाता है, ओल्ड रेशियो में फ़ायदा बांटा जाता है। बात कर लें बच्चों क्वेश्चन नंबर 47 की, तो यहाँ एक्स और वाई दो पार्टनर हैं जिनका रेशियो 3:2 है। जेड को उन्होंने 1/4 शेयर के लिए पार्टनर बनाया है। इनकी बुक्स में स्टॉक दे रखा है 1,00,000 रुपये, फर्नीचर दे रखा है 60,000 रुपये। स्टॉक के बारे में तो कहा है कि उसे रिड्यूस करना है बाय 40%, और फर्नीचर के बारे में कहा है उसे रिड्यूस करना है टू 40%। तो स्टॉक में तो 40% का नुकसान हो रहा है, लेकिन फर्नीचर में याद रखिएगा बच्चों 60% का नुकसान हो रहा है। ठीक है बच्चों, अब इसकी एंट्रीज बनाएंगे अगले वीडियो में, ध्यान रखिएगा, बाकी दोनों पॉइंट का मतलब जरूर समझ। अब स्टॉक का घटना, फर्नीचर घटना, दोनों ही नुकसान होते हैं। नुकसान से रिवोल्यूशन डेबिट होता है। स्टॉक में 40% का नुकसान हुआ है, फर्नीचर में 60% का नुकसान हुआ है, ध्यान रखिएगा बच्चों। तो 1,00,000 का 40% 40,000 और 60,000 का 60% 76,000, तो ओवरऑल लॉस हो गया 76,000। इस 76,000 को जब हम बांटेंगे पार्टनर्स में
तो रिवोल्यूशन नुकसान से जरूर डेबिट होता है, लेकिन जब उस नुकसान को बांटा जाता है तो रिवोल्यूशन क्रेडिट हो जाता है और पार्टनर डेबिट हो जाते हैं इन देयर होल्ड रेशियो। तो एक्स और वाई में बांट देंगे इनके होल्ड रेशियो में इस लॉस को 3:2। बच्चों आपको क्वेश्चन नंबर 48 में एक्स और वाई पार्टनर्स दे रखे हैं जिनका रेशियो 3:2 है। जेड को उन्होंने 1/4 शेयर के लिए बुलाया है एज अ न्यू पार्टनर। जेड के एडमिशन वाली डेट पर उनके यहाँ इन्वेस्टमेंट्स अपीयर कर रही थी ₹80,000 और क्वेश्चन में ये भी कहा गया कि आधे इन्वेस्टमेंट्स को एक्स और वाई ने अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में टेक ओवर कर लिया एट द बुक वैल्यू और जो बची हुई इन्वेस्टमेंट है उनकी मार्केट वैल्यू 50,000 रुपये है और आपसे एंट्रीज मांगी गई। तो उन एंट्रीज के बारे में अगले वीडियो में बात करेंगे बच्चों। ठीक है बच्चों, आइए बच्चों अब देख लेते हैं इस क्वेश्चन नंबर 48 की जर्नल एंट्रीज। सबसे पहले जो पार्टनर्स ने इन्वेस्टमेंट को टेक ओवर किया है आधी इन्वेस्टमेंट्स को, यानी 80,000 का आधा होता है 40,000, उनको 40,000 रुपये का ही टेक ओवर किया है अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में जो कि 3:2 है। पार्टनर जब एसेट टेक ओवर करेंगे तो उनकी कैपिटल कम हो जाएगी, साथ साथ एसेट भी कम हो जाएगी और कैपिटल कम होती है तो वो डेबिट हुआ करती हैं और एसेट कम होती है तो वो क्रेडिट हुआ करती है। एंट्री बन गई एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट वाई कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट 24, 16, 40। अब रिमेनिंग इन्वेस्टमेंट की बुक वैल्यू है तो 40,000 लेकिन उनकी मार्केट वैल्यू है 50,000। इसका मतलब उनमें 10,000 का फायदा हो रहा है और फायदे से रिवोल्यूशन क्रेडिट होता है। दूसरा लॉजिक ये है कि इन्वेस्टमेंट बढ़ रही है तो वो डेबिट ही होती है। अब रिवोल्यूशन का फायदा रिवोल्यूशन अपने पास रखेगा नहीं, जब रिवोल्यूशन इस फायदे को बांटेगा तो वो खुद तो डेबिट हो जाएगा और पार्टनर्स क्रेडिट हो जाएंगे इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो कि है 3:2। तो एंट्री हो जाएगी रिवोल्यूशन अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल अकाउंट टू वाई कैपिटल अकाउंट 10, 6, 4। क्लियर बच्चों ये सारी एंट्रीज? क्लियर ना बच्चों? बच्चों क्वेश्चन नंबर 49 में आपको अशोक और भास्कर दो पार्टनर दे रखे हैं जिनका रेशियो है 3:2। उन्होंने चमन को पार्टनर बनाया 1/4 शेयर के लिए। जिस दिन उन्होंने चमन को पार्टनर बनाया उनके बैलेंस शीट में डेटर्स अपीयर कर रहे थे ₹76,000 और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स अपीयर कर रहा था ₹8,000। फिर ये कहा गया कि ₹6,000 ऑफ द डेटर्स प्रूव बैड। तो 6,000 के डेटर बैड हो गए, डूब गए और साथ साथ हमसे ये भी कहा गया है कि डेटर पे प्रोविजन क्रिएट करिए 5% फॉर डाउटफुल डेट्स। ठीक है बच्चों, तो मैं आपको ये बच्चों ये चीज़ बताता हूँ कि जब ये डेटर पे जो नया प्रोविजन निकाला जाएगा वो डेटर में से बैड डेट्स के अमाउंट को माइनस करके निकाला जाएगा। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स का कोई रोल नहीं होता जब हमें नया प्रोविजन कैलकुलेट करना होता है। तो यहाँ पर नया प्रोविजन निकल कर आएगा 76,000 में से पहले 6,000 माइनस कर दीजिए, बचा 70,000। 70,000 का 5% निकालेंगे, नया प्रोविजन आएगा ₹3,500। क्लियर बच्चों यहाँ पर एंट्रीज से पहले मैं आप लोगों को बैड डेट्स अकाउंट और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स अकाउंट बनाकर दिखा रहा हूँ। मांगा नहीं है, जस्ट फॉर प्रैक्टिस और जस्ट फॉर इम्प्रूविंग योर नॉलेज अबाउट अकाउंट्स, इसलिए मैं आप लोगों को ये दो अकाउंट बनाकर दिखा रहा हूँ। जब बैड डेट्स हुए थे तो बैड डेट्स की एंट्री होती है बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट और जब इसको प्रोविजन और बैड डेट से कवर कर दिया जाएगा तो एंट्री हो जाएगी प्रोविजन और बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू बैड डेट्स अकाउंट। इसकी पोस्टिंग इस तरह से की जाती है बैड डेट्स अकाउंट में, टू डेटर्स बाय प्रोविजन फॉर बैड डेट्स। ये पुराने प्रोविजन से ही कवर हो गया है पूरा। ठीक है बच्चों, अब प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स अकाउंट को देख लीजिए। इसका ओपनिंग बैलेंस यहाँ लिखा 8,000, क्लोजिंग बैलेंस यहाँ लिखा 3,500। मैंने बताया था कैसे निकाला, 76,000 में 6 माइनस किया, उसका जो बचा उसका 5% निकाल लिया। जितने बैड डेट्स हुए थे टू बैड डेट्स के नाम से लिख दिया यहाँ पर। जो बैलेंसिंग फिगर है वो बाय रिवोल्यूशन अकाउंट 1,500 रुपये अपने आप आ गया। तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स अकाउंट इस तरह से बनाया जाता है, बैड डेट्स अकाउंट इस तरह से बनाया जाता है बच्चों। अब क्वेश्चन नंबर 48 की बच्चों एंट्रीज भी देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 49 की। तो पहली एंट्री बच्चों बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू डेटर अकाउंट 6,000 और दूसरी एंट्री इस बैड डेट्स को पुराने प्रोविजन से कवर करने की एंट्री। पुराना प्रोविजन 8,000 था, बैड डेट सिर्फ 6,000 है जो कि पुराने प्रोविजन से आराम से कवर हो जाएगा। तो बैड डेट्स वाले अमाउंट से एंट्री बनाई गई, 6,000 से एंट्री हुई प्रोविजन और बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू बैड डेट्स अकाउंट। क्लियर बच्चों? अब देखिए पुराना प्रोविजन सिर्फ 2,000 रह गया है और नया प्रोविजन जो हमने निकाला था 76,000 में से 6,000 बैड डेट्स के माइनस करके 5% निकाला था 70,000 का, तो 3,500 आया था। पुराना प्रोविजन 2,000 है, नया 3,500 है, यानी प्रोविजन को अभी भी 1,500 और बढ़ाने की जरूरत है। प्रोविजन बढ़ना मतलब नुकसान और नुकसान से रिवोल्यूशन डेबिट होता है, तो रिवोल्यूशन अकाउंट डेबिट हो गया, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स अकाउंट क्रेडिट हो गया। अब रिवोल्यूशन कोई भी नुकसान अपने पास रखेगा नहीं, नुकसान होने से वो डेबिट हुआ लेकिन नुकसान बांटने से वो रिवोल्यूशन क्रेडिट हो जाएगा। ये पार्टनर के ओल्ड रेशियो में बांट दिया जाएगा जो कि ए और बी में बढ़ जाएगा 900 और 600। ठीक है बच्चों, आइए बच्चों क्वेश्चन नंबर 50 के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। क्वेश्चन 50 के बारे में रमेश और नरेश जो पुराने पार्टनर हैं, सुरेश नया पार्टनर है। ये बता नहीं रखा सुरेश कितने शेयर के लिए आया है और रमेश और नरेश के जो शेयर हैं उनको इक्वल मान लीजिए क्योंकि वो भी नहीं बता रखा।
पहला पॉइंट कुछ इस तरह से है कि डेटर हैं आपके पास 50,000 के, उन पे जो है 10% प्रोविज़न बनाना है, तो ये नुकसान की बात है। रिवोल्यूशन अकाउंट डेबिट हो गया, प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स अकाउंट क्रेडिट हो गया। अगले पॉइंट में कहा है क्रेडिटर को जो है रिटर्न बैक हो रहे हैं, रिटर्न बैक मतलब कम हो रहे हैं, तो ये फायदे की बात है। क्रेडिटर डेबिट हो गया, रिवोल्यूशन क्रेडिट हो गया 5,000 से। फिर अगले पॉइंट में कहा है कि बिल्डिंग को जो है वो अप्रिशिएट करना है 20%, और बिल्डिंग की वैल्यू दे रखी थी 2 लाख, तो 2 लाख का 20% 40,000। बिल्डिंग बढ़ना फायदे की बात है, इसलिए रिवोल्यूशन क्रेडिट हो गया, बिल्डिंग डेबिट हो गई। ठीक है बच्चों, अभी इसमें 3 पॉइंट ही रखते हैं, बाकी पॉइंट मैं अगले उसमें वीडियो में डिस्कस करूंगा। तो पहला पॉइंट नुकसान का था, दूसरा फायदे का, और तीसरा पॉइंट भी फायदे का है। ठीक है बच्चों, अगले बाकी पॉइंट अगले वीडियो में करेंगे। बाकी एंट्रीज तो आपको समझ में आ ही रही होंगी बच्चों अच्छे तरह से। बच्चों उसके बाद एक पॉइंट था कि इन्वेस्टमेंट अनरिकॉर्डेड थी 15,000 की। तो इन्वेस्टमेंट जब अनरिकॉर्डेड है तो अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट को आप रिकॉर्ड करोगे तो ये फायदे की बात है कि एसेट बढ़ रही है, तो और इसलिए रिवोल्यूशन क्रेडिट हो गया, इन्वेस्टमेंट डेबिट हो गई। फिर 2 नुकसान के पॉइंट थे, दोनों मैंने इकट्ठे लिख लिए हैं बच्चों। पहला पॉइंट ये है कि प्रोविजन फॉर आउटस्टैंडिंग बिल फॉर रिपेयर्स के बारे में पता चला 2,000 रुपये वो बनाना है हमें, और 3,000 रुपये के हमारे सप्लायर जो हैं वो हमने रिकॉर्ड नहीं कर रखे थे, तो लायबिलिटी टुवर्ड सप्लायर, तो वो भी रिकॉर्ड करा। तो ये दोनों पॉइंट मिला के हमें नुकसान हुआ 5,000 का। तो अब हमारे पास ओवरऑल फ़ायदा हुआ या नुकसान वो देखेंगे। यहाँ 5,000 का नुकसान है, यहाँ 5 का फ़ायदा है, तो ये कैंसिल आउट हो गया। ये 40 का फ़ायदा है, ये 15 का फ़ायदा, यानी 55 का फ़ायदा, और ये 5 का नुकसान। 55 का फ़ायदा, 5 का नुकसान, तो ओवरऑल नेट फ़ायदा आपका हो गया क्या कहते हैं 50,000 का। और फायदे से रिवोल्यूशन क्रेडिट होता है, लेकिन जब उस फायदे को बांटा जाता है तो रिवोल्यूशन डेबिट हो जाता है और पार्टनर्स क्रेडिट हो जाते हैं इन देयर ओल्ड रेशियो। तो ओल्ड रेशियो इक्वल है रमेश नरेश का, तो 5,000 रिवोल्यूशन डेबिट, वो दोनों 25,000 से क्रेडिट हो गए। बच्चों मैं आप लोगों से डिस्कस कर रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 51। इसमें ओम और शिव पार्टनर हैं जिनका पुराना रेशियो इक्वल दे भी रखा है। नया पार्टनर कौन आया ये तो नहीं बता रखा, मगर ये दे रखा है कि डेटर्स हमारे 1,50,000 है और पुराना प्रोविज़न 15,000 पहले से ही है, जो कि अगर देखा जाए तो डेटर का 10% है। नेट अमाउंट 1,35,000 है। फिर एडिशनल इन्फॉर्मेशन में कहा कि एक आदमी मोहन है जिससे हमें 12,000 रुपये लेने थे, वो पैसे डूब गए, अब हमें मिलने के चांसेस नहीं है, तो वो बैड डेट्स हो गए। और फिर हमसे ये भी कहा गया कि हमें प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स एग्जिस्टिंग रेट पे मेंटेन करना है, करंट रेट पे ही, यानी कि 10% मेंटेन करना है। तो बच्चों मैं आपको बता दूं, जो नया प्रोविज़न होता है वो निकालने के लिए डेटर में से फर्दर बैड डेट्स माइनस करे जाते हैं, पुराने प्रोविज़न का कोई रोल नहीं होता। तो 1,50,000 में से 12 कम कर दीजिए, 1,38,000, उसका 10% निकालिए 13,800। तो अमाउंट ऑफ न्यू प्रोविजन इज ₹13,800। एंट्रीज अगले वीडियो में बात करेंगे। बच्चों सबसे पहले एंट्री बनेगी बैड डेट्स के होने की, तो एंट्री होती है बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट 12,000 12,000। अब ये बैड डेट्स आराम से कवर हो सकते हैं पुराने प्रोविज़न से। तो पुराना प्रोविज़न से क्योंकि 15,000 है और ये बैड डेट्स केवल 12,000 है, तो बैड डेट्स को कवर करने की एंट्री बनेगी प्रोविजन ऑफ बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू बैड डेट्स अकाउंट, ये अमाउंट 12,000 होगा। अब एज ए रिजल्ट ऑफ दैट पुराना प्रोविज़न अब सिर्फ 3,000 बचा और नया प्रोविज़न जो है वो 13,800 है। कैसे आया मैंने बता भी रखा है। डेटर में 1,50,000 में से बैड डेट्स माइनस किया 12,000, बचा 1,38,000, उसका 10% निकाला 13,800। अब पुराना प्रोविज़न है 3,000, नया प्रोविज़न है 13,800, फर्म को नुकसान हो रहा है 10,800 का। ठीक है बच्चों, यानी प्रोविज़न अभी 10,800 और बनाना पड़ेगा। एंट्री होगी रिवोल्यूशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स 10,800 10,800। और फिर इस 10,800 के लॉस को पार्टनर्स में बांट दिया जाएगा इन द रोल रेशियो ओम और शिफ्ट में इक्वली 5,400 5,400, और वो दोनों डेबिट हो जाएंगे, रिवोल्यूशन क्रेडिट हो जाएगा। बच्चों मैं बात कर रहा हूँ आप लोगों से क्वेश्चन नंबर 52 के बारे में, जिसमें राम और श्याम 2 पार्टनर दे रखे हैं जिनका पुराना रेशियो 2:1 है। इन्होंने मोहन को पार्टनर बनाया 1/3 शेयर के लिए। जिस दिन मोहन को पार्टनर बनाया उस दिन जनरल रिजर्व अपीयर कर रहा था 2.5 लाख रुपये और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट बैलेंस शो कर रहा था 50,000 रुपये। और आपसे कहा गया कि इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए ऑन द एडमिशन ऑफ मोहन, या नहीं भी कहा तो आप जानते हैं कि इनको डिस्ट्रीब्यूट करना ही बेटर होता है। ये चीज़ हमने चैप्टर 4 में भी देखा था। इन द एब्सेंस ऑफ एनी इन्फॉर्मेशन अबाउट दैम इन्हें डिस्ट्रीब्यूट ही कर देना चाहिए। ठीक है बच्चों, और एक साथ डिस्ट्रीब्यूट करा है मैंने यहाँ पर इसको, क्योंकि अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट करते तो आंसर पॉइंट में आता, बट इकट्ठे करने से डिस्ट्रीब्यूट करने से 2:1 में आराम से बढ़ गया, टोटल 3 लाख। और एंट्री होगी जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट 2.5 लाख, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट 50,000 टू राम्स कैपिटल अकाउंट टू श्याम्स कैपिटल अकाउंट 2 लाख और 1 लाख। क्लियर बच्चों। एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड लॉसेज ऑन द एडमिशन ऑफ पार्टनर, कुछ ना कहने पर बांट ही दिए जाते हैं। नॉर्मली वो खुद भी कहते हैं कि बांट ही देना चाहिए, और बांटते हैं ओल्ड रेशियो में, इस बात को ध्यान रखिएगा, न्यू रेशियो कोई रोल नहीं होता। बच्चों बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 53 के बारे में, जहाँ पर आपको 2 पार्टनर दे रखे हैं एक्स और वाई, जिनका रेशियो 3:2 है। जेड को उन्होंने 1/5 शेयर के लिए पार्टनर बनाया,
उस डेट पे जिस दिन डेट का एडमिशन हुआ जनरल रिजर्व अपीयर कर रहा था बैलेंस शीट में 1,50,000। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डेबिट बैलेंस था 20,000। याद रखना बच्चों, ये डेबिट बैलेंस से मैंने लिखा नहीं है, बट इससे डेबिट बैलेंस यानी कि ये लॉस था। और आप उन दोनों को जो है एक साथ एक ही एंट्री में नहीं बांट सकते, क्योंकि एक प्रॉफिट है और एक लॉस है, तो दोनों को अलग अलग ही बांटना पड़ेगा। जब जनरल रिजर्व बांटेंगे तो जनरल रिजर्व डेबिट हो जाएगा बिकॉज इट हैज़ अ क्रेडिट बैलेंस। जब से बांटेंगे वो डेबिट हो जाएगा, पार्टनर्स क्रेडिट हो जाएंगे इन देयर ओल्ड रेशियो। और जब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बांटेंगे तो पार्टनर डेबिट हो जाएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा बिकॉज वो एक लॉस है, लॉस बांटने से कैपिटल कम हो जाती है और उसका खुद का बैलेंस डेबिट है वो क्रेडिट हो जाएगा। ये दोनों काम ओल्ड रेशियो में किए जाएंगे, याद रखिएगा बच्चों। इसका नए पार्टनर से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है बच्चों। ये इस तरह से एंट्रीज बनाई जाएंगी जनरल रिजर्व बांटने की और पी एन एल अकाउंट डेबिट बैलेंस बांटने की। क्लियर बच्चों? बच्चों मैं आप लोगों से बात कर रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 54 के फर्स्ट पार्ट की, एडमिशन ऑफ पार्टनर टी एस ग्रेवाल। XYZ 3 पार्टनर है, 5:3 का रेशियो है और डब्ल्यू को नया पार्टनर बनाया 1 से शेयर के लिए। लायबिलिटी साइड में जनरल रिजर्व, कंटीजेंसी रिजर्व और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट अपीयर कर रहे थे और एसेट साइड में एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अपीयर कर रहा था। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्योंकि लायबिलिटी साइड में दे रखा है, इट मीन्स इट इज़ अ प्रॉफिट नॉट अ लॉस, ठीक है बच्चों। अब इनको बांट देना चाहिए इन द ओल्ड रेशियो ऑफ पार्टनर्स ऑन द एडमिशन ऑफ पार्टनर, और जो बटेगा वो ओल्ड रेशियो में ही बटेगा, नया पार्टनर का इनसे कोई लेना देना नहीं है। सारे प्रॉफिट्स मैंने इकट्ठे बांट दिए हैं। सारे क्रेडिट बैलेंस जब क्लोज करेंगे तो वो डेबिट हो जाएंगे और पार्टनर्स क्रेडिट हो जाएंगे, क्योंकि ये प्रॉफिट जब उनको बढ़ेंगे तो कैपिटल बढ़ेगी और कैपिटल बढ़ने से क्रेडिट हो जाती है। इनका टोटल आया 60,000, जिसको 30, 18 और 12 यानी 5:2 के रेशियो में बांट दिया गया। एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस एक लॉस है, या इसके लिए तीनों डेबिट हो गया, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस क्रेडिट हो गया। ओल्ड रेशियो में ही 5:3 में ही इनको मैंने डेबिट किया है बच्चों, ठीक। अब मैं बात कर रहा हूँ बच्चों आप लोगों से क्वेश्चन नंबर 54 के ही सेकंड पार्ट की, एडमिशन ऑफ पार्टनर बुक है टी एस ग्रेवाल। आपको दो पार्टनर दे रखे हैं एक्स और वाई, जिनका पुराना रेशियो दे नहीं रखा तो हमने उसको इक्वल ले लिया। जेड आया है एज अ न्यू पार्टनर और उसका रेशियर बता ही नहीं रखा और काम का भी नहीं है हमारे। जिस दिन जेड आया उस दिन वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व उनकी बुक्स में अपीयर कर रहा था ₹72,000 और साफ साफ लिखा है इस क्वेश्चन में कि दैट देयर इज नो क्लेम अगेंस्ट इट। तो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व जो बनाया जाता है वो मेनली वर्कमैन के अगेंस्ट या वर्कर्स के को कंपनसेशन देना पड़े तो उसके लिए बनाया जाता है, मगर अब इसके अगेंस्ट का कोई क्लेम नहीं है तो ये वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व बिल्कुल फ्री हो जाता है टू बी डिस्ट्रीब्यूशन या फॉर डिस्ट्रीब्यूशन अमंग द पार्टनर्स, और इसको ओल्ड रेशियो ऑफ द पार्टनर से बांट दिया जाता है क्योंकि इसे पुराने प्रॉफिट से ही बनाया गया था। और इसको बांटने की एंट्री हो जाएगी वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन देयर ओल्ड रेशियो, जो कि 36,000 दोनों का आ गया एक्स और वाई का। क्लियर बच्चों? बात करते हैं बच्चों अब 54 क्वेश्चन के है सी पार्ट की, जिसमें एक्स और वाई पार्टनर हैं 1:1 के रेशियो में, यानी रेशियो दे नहीं रखा, इक्वल ले लिया गया। जेड को नया पार्टनर बनाया गया, शेयर दे नहीं रखा। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व यहाँ पे भी ₹72,000 है, मगर इस बार उसके अगेंस्ट क्लेम है ₹48,000 का। तो बच्चों जितना क्लेम है उतना वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट से वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे, वो रिजर्व एक लायबिलिटी में कन्वर्ट हो जाएगा उतना, और जो बचा हुआ रिजर्व है वो फ्री हो गया और वो पार्टनर में बांट दिया जाएगा इन देयर ओल्ड रेशियो। तो एंट्री बन गई वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम अकाउंट, और जो डिफरेंस है वो 24,000 है। 24,000 को एक्स और वाई के ओल्ड रेशियो में बांट दिया जो इक्वल था, यानी 12,000 दोनों को मिल गया, ठीक है बच्चों। एक बात और याद रखिएगा कि ये जो वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम है, जो फर्म की नई बैलेंस शीट बनाई जाएगी उसमें लायबिलिटी साइड शो किया जाएगा 48,000। क्लियर बच्चों? इस बात को जरूर ध्यान रखिएगा। बच्चों यहाँ पर आपको इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व दे रखा है ₹24,000। एक्स और वाई तो पुराने पार्टनर हैं, जेड नया पार्टनर है, और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व 24,000 दे रखा है। इन्वेस्टमेंट जिसकी मार्केट वैल्यू एक जो है 1,10,000 है, मगर बुक्स में हमने शो कर रखा है 1,20,000 रुपये। तो इस तरह से इन्वेस्टमेंट में गिरावट आ रही है 10,000 रुपये की, लेकिन ये गिरावट हमारा इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व आराम से कवर कर लेगा, और उसके अलावा ₹40,000 पार्टनर के लिए बच भी जाएंगे, जो पार्टनर्स में बांट दिए जाएंगे देयर ओल्ड रेशियो, यानी केवल एक्स और वाई को ही मिलेगा, जेड का इससे कोई लेना देना नहीं है। और एंट्री बनाई जाएगी कुछ इस तरह से बच्चों, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट पूरा 24,000 टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट 10,000। इन्वेस्टमेंट कम होगी तो क्रेडिट ही होगी, और जब बचा हुआ रिजर्व पार्टनर बटेगा तो उनकी कैपिटल बढ़ जाएगी, इनके ओल्ड रेशियो बढ़ेगी, और 14,000 बचा हुआ इनके ओल्ड रेशियो में बांट देंगे 7,000 7,000, ध्यान रखिएगा बच्चों। और इन्वेस्टमेंट की नई वैल्यू बैलेंस शीट में शो की जाएगी।
बच्चों आपको क्वेश्चन नंबर 54 के ई पार्ट में जनरल रिजर्व दे रखा है ₹4800। एक्स और वाई दो पुराने पार्टनर हैं, जेड नया पार्टनर है। एक्स और वाई का रेशियो नहीं दे रखा था तो इक्वल ले लिया। जेड का रेशियो बता नहीं रखा, काम का भी नहीं है क्योंकि जो भी बटना है वो पुराने रेशियो में बढ़ जाएगा। जनरल रिजर्व है ₹4800 जिसका 20% आपको इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व में ट्रांसफ़र करना है। तो यानी उतना तो हमें इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व में ट्रांसफ़र करना है और बाकी जो बचा हुआ है वर्क जनरल रिजर्व उसे पार्टनर्स में बांटना पड़ेगा। बचा कितना? तो 4800 का 20% निकाल लीजिए, 960 आता है। बचेगा 3840। 3840 को एक्स और वाई में इक्वली बांट दीजिएगा। एंट्री बन गई जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट 960, और 3840 को जब इक्वली बांटेंगे तो 1920 एक्स और वाई दोनों के कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो जाएंगे। ठीक है बच्चों, इस तरह से जनरल रिजर्व बांटने की एंट्री बन गई और कुछ पैसा इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व में ट्रांसफर कर दिया, बचा हुआ पार्टनर में बांट दिया इनके ओल्ड रेशियो में। बच्चों मैं बात कर रहा हूँ आप लोगों से क्वेश्चन नंबर 55 ए पार्ट की, जिसमें दो पार्टनर है मुरारी और वोरा, जिनका पुराना रेशियो 3:2 है। कृष्ण को उन्होंने नया पार्टनर बनाया 1/5 शेयर के लिए। ये सब बैलेंसेज उनकी बुक्स में अपीयर कर रहे थे। जनरल रिजर्व दे रखा है 30,000, कंटिजेंसी रिजर्व दे रखा है 2700, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लायबिलिटी साइड में 18,000, इसका मतलब प्रॉफिट है। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व 9,000 है। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व 7,200 है, जिसका अगेंस्ट क्लेम 900 है बच्चों। इन्वेस्टमेंट की बुक वैल्यू दे रखी है 1,20,000, उसकी मार्केट वैल्यू है 1,14,000। साथ के साथ आपको एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस भी दे रखा है 6,000। यहाँ पर आपको इनको डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो यहाँ ध्यान रखिएगा बच्चों, IFR पूरा डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा। 6,000 का जो लॉस हो रहा है इन्वेस्टमेंट को उसे कवर कर लीजिएगा, बचा हुआ 3,000 डिस्ट्रीब्यूट होगा। ऐसे ही वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व पूरा 7,200 डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा, 900 कम करने के बाद 6,300 डिस्ट्रीब्यूट होगा। बाकी सारे प्रॉफिट्स हैं, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस लॉस है, यानी सारे प्रॉफिट की एंट्री एक साथ की जा सकती है, लॉस की अलग बनेगी अगली वीडियो। तो बच्चों मैंने सारे प्रॉफिट्स को बांटने की एक साथ ही एंट्री बना दी है। जनरल रिजर्व पूरा बट गया, कंटिजेंसी रिजर्व पूरा बट गया, प्रॉफिट लॉस अकाउंट पूरा बट गया। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व 6,000 के नुकसान को हटाने के बाद बचा हुआ 3,000। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व उसके क्लेम को हटाने के बाद बचा 6,300। तो टोटल अमाउंट जो बट रहा है वो 60,000 हो गया, जो मुरारी और बोरा के ओल्ड रेशियो बांट दिया जाएगा 3:2 में। तो 36,000 मुरारी का हिस्सा आ जाएगा, 24,000 बोरा का हिस्सा आ जाएगा। ठीक है बच्चों, अब जितना वर्कमैन का क्लेम था उतना वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व से वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम में ट्रांसफ़र कर देंगे। ठीक है बच्चों, 900 रुपये। जितना इन्वेस्टमेंट का लॉस था वो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट से इन्वेस्टमेंट में चला जाएगा। ठीक है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व डेबिट हो जाएगा, इन्वेस्टमेंट क्रेडिट हो जाएगा। और एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस जो 6,000 है उसको ओल्ड रेशियो में जब बांटेंगे तो उसकी एंट्री इस तरह से बन जाएगी कि मुरारी बोरा डेबिट हो जाएंगे, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस क्रेडिट हो जाएगा, बिकॉज ये लॉस है, लॉस बांटने से कैपिटल कम हो जाती है। जो भी काम होगा वो ओल्ड रेशियो में ही होगा ऑफ द पार्टनर्स, ना कि न्यू रेशियो में। इस बात को ध्यान रखिएगा बच्चों। अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, मैं आप लोगों से जो बात कर रहा हूँ दैट इज अबाउट क्वेश्चन नंबर 55 पार्ट बी। इसमें आपको ABC 3 पुराने पार्टनर दे रखे हैं जिनका ओल्ड रेशियो 6:1 है और D आया एज अ न्यू पार्टनर और नया रेशियो है 3:1। ABC D जो हैं इन्होंने मिलकर डिसाइड किया कि जो पुराने बैलेंसेज हैं जनरल रिजर्व के, कंटिजेंसी रिजर्व के और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट बैलेंस एज वेल एज डेबिट बैलेंस और एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस, इनको वो बांटना नहीं चाहते बल्कि पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हैं इन देयर ओल्ड रेशियो। सॉरी, उल्टा बोल दिया मैंने। पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना चाहते बल्कि रिटेन करना चाहते हैं इन द न्यू बैलेंस शीट एज वेल। तो इसका मतलब इसके लिए हमें एडजस्टमेंट एंट्री पास करनी पड़ेगी और उन्होंने खुद भी कहा है कि आप एडजस्टमेंट एंट्री पास करिए, वो भी एक सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री पास करिए। और जब हम सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री पास कर लेंगे तो ये बैलेंसेज एज इट इज़ नई बैलेंस शीट में कैरी फॉरवर्ड कर दिए जाएंगे। उस एडजस्टमेंट एंट्री को पास करने के लिए हमें पार्टनर्स का गेन और सेक्रीफाइस निकालना पड़ेगा। इवन नए पार्टनर के लिए भी निकालिएगा, याद रखिएगा, क्योंकि एडजस्टमेंट एंट्री में वो भी शामिल होगा। तो जब हमने ओल्ड शेयर में से न्यू शेयर माइनस किया तो A सेक्रीफाइस कर रहा है 3/10, B कुछ नहीं कर रहा, C गेन कर रहा है 2/10, D गेन कर रहा है 1/10। और इस अमाउंट का हमने जब सम टोटल किया तो हमारा एडजस्टमेंट अमाउंट 1,80,000 आ रहा है। तीनों क्रेडिट बैलेंस प्लस कर दिया और डेबिट बैलेंस माइनस कर दिया। अब 1,80,000 का 3/10, 2/10 और 1/10 निकाल लिया। C और D गेन करते वो डेबिट हो गए 18,000 और 36,000 से। ठीक है बच्चों, वैसे C का यहाँ पे 36 आएगा। तो जब ये बच्चों एडजस्टमेंट एंट्री बनाई जाएगी तो एडजस्टमेंट एंट्री में हमारा C जो गेन कर रहा है वो 2/10 है और D जो गेन कर रहा है वो 1/10 है और A जो सेक्रीफाइस कर रहा है वो 3/10 है और B कुछ नहीं कर रहा है। तो सबके गेन को 1,80,000 से जो एडजस्टमेंट अमाउंट निकल कर आया है, तीनों क्रेडिट बैलेंस प्लस करके और एक डेबिट बैलेंस जो है एडजस्टमेंट सस्पेंस का माइनस करके,
उससे मल्टीप्लाई कर दिया, तो इससे ए का आंसर आएगा 54,000 क्रेडिट, सी का आंसर आएगा 36,000 डेबिट, डी का आंसर आएगा 18,000 डेबिट। तो मैंने बच्चों यहाँ पे सी के सामने 18 लिख दिया था, तो मैंने थोड़ा फिलहाल क्रॉस कर दिया है। ये सी का 36 है, डी का 18 है और ए 54 से क्रेडिट किया जाएगा। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से एडजस्टमेंट ट्री बनाई जाएगी। एक सी और डी क्रेडिट हो जो डेबिट हो जाएंगे बिकॉज ऑफ गेन, एंड डी जो ए है वो क्रेडिट हो जाएगा बिकॉज ऑफ सेक्रीफाइस। और एडजस्टमेंट ट्री हो जाएगी सी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, डी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ए इज कैपिटल अकाउंट 36, 24, 18 और 54,000। क्लियर बच्चों? और एक बात और याद रखिएगा, अब क्योंकि आपने एडजस्टमेंट ट्री पास करी है तो ये जनरल रिजर्व, कंटीजेंसी रिजर्व, प्रॉफिट लॉस अकाउंट और एडजस्टमेंट सस्पेंस नई बैलेंस शीट में एज इट इज लिख दिए जाएंगे, क्योंकि हमने उनको डिस्ट्रीब्यूट करा ही नहीं है, हमने तो सिर्फ एडजस्टमेंट ट्री पास करी है थ्रू कैपिटल अकाउंट्स। तो जब भी एडजस्टमेंट ट्री पास की जाती है थ्रू कैपिटल अकाउंट्स इन एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड एक्यूमुलेटेड लॉसेस के लिए, तब ये एज इट इज इन द न्यू बैलेंस शीट शो किए जाते हैं। इस बात को ध्यान रखिएगा बच्चों।